हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, वेरी वेरी क्रूशियल फॉर एग्जामिनेशन, वेरी वेरी क्रूशियल इनटू चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट। इट इज फ्रेंड्स रूल नंबर 42। अभी आप समझो फ्रेंड्स, ये रूल 42 43 दो क्यों डेवलप किए, आई थिंक वो मैंने आपको समझाया था कि इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज की बातें होगी तो क्रेडिट का अपोर्शनमेंट कैसे होगा, क्रेडिट आपको कैसे मिलेगी, वो उसका डिस्कशन होगा रूल 42 में। एंड जो कैपिटल गुड्स की आईटीसी होगी उसका अपोर्शनमेंट कैसे होगा, इट वुड बी एज पर रूल नंबर 43। सो इनपुट्स इनपुट सर्विसेज के लिए हमारे पास अवेलेबल है रूल 42, इनपुट सर्विसेज के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल होगा, इट वुड बी रूल नंबर 43। फ्रेंड्स बेसिक डिस्कशन हमारे मन में ये भी क्लियर है, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 कि जो भी मेरा आउटवर्ड सप्लाई है, जो भी मेरा आउटवर्ड सप्लाई है वो फ्रेंड्स टैक्सेबल भी है, साथ साथ में एग्जम्प्ट भी है। बरोबर समझने का ट्राई करो। सबसेक्शन 2 देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो भी मेरा आउटवर्ड सप्लाई है वो टैक्सेबल भी है, वो एग्जम्प्ट भी है। तो फ्रेंड्स इनपुट्स इनपुट सर्विसेज इवन कैपिटल गुड्स आल्सो, उसके ऊपर मैं जो भी टैक्स का पेमेंट करके बैठा हूं, सुनना केयरफुली, उसके ऊपर जो भी मैं टैक्स का पेमेंट करके बैठा हूं वो पूरा आईटीसी के तौर पर मुझे अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज उसमें से जितना मेरा टैक्सेबल सप्लाई होगा उतने मुझे आईटीसी मिलेगी। एग्जाम सप्लाई जितनी आईटीसी मिलने वाली नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट यस और नो, मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा। इनपुट्स हो, इनपुट सर्विसेज हो, लेट अस से कैपिटल गुड्स हो, उसके ऊपर मैं जो भी टैक्स का पेमेंट करके बैठा हूं वो टैक्स का पेमेंट जो भी मैं करके बैठा हूं उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स। क्या बोलेंगे सिंपल वर्ड्स में उसको? इनपुट टैक्स। उसमें से मुझे कितनी आईटीसी मिलेगी? तो लॉ क्या कहता है, सबसेक्शन 2 सेक्शन 70 का क्या कहता है कि आपका आउटवर्ड सप्लाई आप चेक करो, टैक्सेबल भी है साथ साथ में एग्जाम भी है। तो टैक्सेबल जितनी आईटीसी मिलेगी, एग्जाम के लिए आपको आईटीसी अवेलेबल होने वाली नहीं है। लॉजिकल है, एकदम परफेक्ट है। चलो नंबर 2, जो भी इनपुट्स इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स मैंने प्रोक्योर किया उसको मैं यूज करूंगा डेफिनेटली। उसको मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, आईटीसी मिल जाएगी। पर्सनल पर्पस के लिए उसकी आईटीसी मिलने वाली नहीं है। तो बिजनेस प्लस पर्सनल दोनों पर्पस के लिए यूज करूं तो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 17 क्या कहता है, चेक करो वापस एक बार। बिजनेस प्रपोर्शन जितनी आईटीसी मिलेगी, बट जो नॉन बिजनेस है ना, जो पर्सन है ना, उनकी आईटीसी मिलने वाली नहीं है। सो पिक्चर एकदम क्लियर है, बहुत आसान है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं बिकॉज आगे जाके बहुत बहुत ही बेसिक बातें हमको काम आने वाली है। इनपुट्स इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स, मैं उसके ऊपर इनपुट टैक्स पे करके बैठा हूं। ये जो भी इनपुट्स इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स है उसको मैं यूज करूंगा मेरे आउटवर्ड सप्लाई के लिए। वेरी गुड। अभी क्या हुआ, मेरा जो आउटवर्ड सप्लाई था वो एग्जम्प्ट भी था, वो टैक्सेबल भी था। ओके, तो टैक्सेबल जितनी आईटी से मिल जाएगी, एग्जाम जितनी आईटी से मिलने वाली नहीं है। खाली टैक्सेबल होगा तो पूरी पूरी आईटी से मिल जाएगी, खाली एग्जाम होगा तो आईटी से मिलने वाली है ही नहीं। तकलीफ कब है, जब दोनों का मर्जिंग होता है, टैक्सेबल प्लस एग्जाम। आप समझ रहे हो? तो टैक्सेबल जितनी आईटीसी मिलेगी, एग्जाम जितनी आईटीसी अवेलेबल होने वाली नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट समझ रहे हो? यस। नंबर 2 सबसेक्शन 1, इनपुट्स इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स मैंने प्रोक्योर किए, उसको मैं यूज करूंगा डेफिनेटली। मैंने उसको परचेस किए, वो मेरे असेट्स है, उसको मैं यूज करूंगा। उसको मैंने यूज किया खाली बिजनेस पर्पस के लिए, आईटीसी मिल जाएगी। खाली पर्सनल पर्पस के लिए आईटीसी नहीं मिलेगी। बिजनेस प्लस पर्सनल पर्पस के लिए, तो बिजनेस जितनी आईटीसी मिलेगी, पर्सनल जितनी आईटीसी अवेलेबल होने वाली नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बरोबर समझ रहे हो जो मैं कन्वे कर रहा हूं फ्रेंड्स? ओके, नाउ अभी बिजनेस प्लस पर्सनल होगा तो बिजनेस जितनी आईटीसी मिलेगी, टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट आपका आउटवर्ड सप्लाई को तो टैक्सेबल की आईटीसी मिलेगी। बट हाइपरगेशन कैसे करूं, उसका अपोर्शनमेंट कैसे करूं, उसका सेग्रीगेशन कैसे करूं, उसके लिए हमारे पास पिक्चर में आया रूल नंबर 42, उसके लिए हमारे पास पिक्चर में आया रूल नंबर 43। जो आपके इनपुट टैक्स में से आपको कितनी आईटीसी अवेलेबल होगी उसका एग्जैक्ट अपोर्शनमेंट करके देगा, उसका एग्जैक्ट हमको आइडेंटिफिकेशन करके देगा कि भाई आपका इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज जो आप यूज कर रहे हो वो टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई के लिए है। उसका जो यूसेज है वो बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस है। तो कितनी आईटीसी मिलेगी एग्जैक्टली वो तो बताओ। टैक्सेबल जितनी मिलेगी, एग्जाम जितनी मिलेगी, पर क्वांटम वाइज तो बताओ। अमाउंट तो चाहिए ना हमको, वो कौन बताएगा? रूल नंबर 42। समझ रहे हो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? यस। चलो कैपिटल गुड्स की बात करें तो मैंने कैपिटल गुड्स जो भी परचेस किए उसके ऊपर जो भी मैंने टैक्स का पेमेंट किया वो कैपिटल गुड्स मैं यूज कर रहा हूं, मेरे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज करता हूं, मेरे आउटवर्ड एग्जाम सप्लाई के लिए भी यूज करता हूं। तो टैक्सेबल जितनी आईटीसी मिलेगी, जो मैंने कैपिटल गुड्स परचेस किए उससे मैं उसका मैं यूसेज करता हूं बिजनेस पर्पस के लिए एज वेल एज नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। तो बिजनेस जितनी आईटीसी हमको अवेलेबल होने वाली है। आप समझ रहे हो बरोबर? यस। बट कितनी आईटीसी समझ गए? सबसेक्शन 1 ने क्या लिखा कि भाई आपका जो बिजनेस पर्पस होगा उतनी आईटीसी मिलेगी। सबसेक्शन 2 ने क्या लिखा, टैक्सेबल सप्लाई जितनी आईटीसी मिलेगी, बट क्वांटम वाइज कितनी, हमको अमाउंट तो चाहिए ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? यस। तो वो अमाउंट कौन आइडेंटिफाई करके देगा? वो अमाउंट आइडेंटिफाई करके देगा हमारा रूल नंबर 43।
आप समझ रहे हो? सो सेग्रीगेशन कर दिया इनपुट्स इनपुट सर्विसेज के लिए हमारे पास अवेलेबल है रूल 42, इनपुट सर्विसेज के लिए रूल 42, कैपिटल गुड्स के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल होगा, इट विल बी रूल नंबर 43। आई थिंक अब बरोबर एकदम परफेक्ट क्रिस्टल क्लियर समझ रहे हो कि रूल का बाइफर्केशन हमने कैसे कर दिया। इनपुट्स इनपुट सर्विसेज के लिए रूल 42, कैपिटल गुड्स के लिए इट विल बी रूल नंबर 43। अभी हमारा फोकस है रूल 42। आई थिंक आप समझे जो मैं कन्वे करना चाहता हूं फ्रेंड्स। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। रूल 42 अभी आप समझने का ट्राई करो हुआ क्या। फ्रेंड्स देखो मेरे जो इनपुट्स थे, मैंने जो इनपुट सर्विसेज रिसीव की थी, इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, उसके ऊपर फ्रेंड्स मैंने टैक्स का पेमेंट किया था, उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स उसको हम? इनपुट टैक्स। इनपुट के ऊपर जो भी टैक्स का पेमेंट किया उसको बोलेंगे सिंपल वर्ड्स में इनपुट टैक्स। बरोबर समझने का ट्राई करो। सो माय इनपुट्स एंड माय इनपुट सर्विसेज के ऊपर जो मैंने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया उसमें से एग्जैक्टली मुझे कितनी आईटीसी मिलेगी, मैं कितना क्रेडिट करूंगा मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। याद आया ना चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर 9। सो मैंने मतलब मुझे अवेलेबल है इनपुट टैक्स, बरोबर मुझे अवेलेबल सॉरी मैंने जो भी पे किया इनपुट टैक्स उसमें से मुझे कितनी क्रेडिट मिलेगी, कितना मैं क्रेडिट करूंगा टू माय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसका डिस्कशन, उसका अपॉर्चमेंट, उसका सेग्रीगेशन क्या एग्जैक्टली होगा, इट विल बी डिस्कस्ड इन रूल नंबर 42। ओके अभी देखो फ्रेंड्स होता क्या है, जो भी मेरे पास इनपुट्स है इनपुट सर्विसेज है वो मैं तीन पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं। लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये आपके लाइफ का। जो भी मेरे पास इनपुट्स है इनपुट सर्विसेज है उसको मैं तीन पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं। फर्स्ट उसका पर्पस होगा नॉन बिजनेस, फर्स्ट उसका पर्पस होगा फ्रेंड्स नॉन बिजनेस। मतलब मैंने जो भी गुड्स परचेस किए थे, इनपुट्स इज गुड्स, मैंने जो भी गुड्स परचेस किए थे उसको मैंने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया। सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई पेन परचेस की, सो वो पेन मेरे लिए क्या बन गई, इनपुट विच इज गुड्स एग्जांपल के तौर पे। सो मैंने जो गुड्स परचेस किए उसको मैंने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया। वो पेन मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं की, एक ग्रीन पेन नहीं थी जिसे मैं टिक टिक करूंगा ऑडिट के लिए, ये मेरी पर्सनल पेन थी, इतना समझो आप। माय हैंड कर्चीफ, माय क्लोथ्स, जिसके ऊपर मैं टैक्स का पेमेंट तो करूंगा, आप समझ रहे हो ना, जिसके ऊपर मैं टैक्स का पेमेंट तो करूंगा, बट उसका यूसेज क्या है, नॉन बिजनेस। उसका यूसेज क्या है, नॉन बिजनेस। चलो नंबर 2, ऐसे सर्विस भी हो सकती है फ्रेंड्स, ऐसे कोई सर्विस भी हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे एंटरटेनमेंट सर्विसेज, मुझे इनपुट टैक्स का पेमेंट तो करना पड़ेगा बट उसका यूज क्या है, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस। उसको मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा हूं। मैं कॉन्सर्ट में गया तो मैं फ्रेश होने के लिए गया, पता चला मैंने मूवी देखा तो एंटरटेन होने के लिए मूवी देखा, इट इज व्हाट, नॉन बिजनेस पर्पसेस। बिजनेस मेरा पर्पस नहीं है ये सर्विस अवेल करने का, मेरा जो सर्विस अवेल करने का पर्पस था इट वाज नॉन बिजनेस। आप समझ रहे हो बाइफर्केशन। सो मैंने इनपुट सर्विसेज रिसीव किए जिसका मैं यूज करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ नॉन बिजनेस, और उसको ऐसा समझो कि मैंने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए ये इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज को रिसीव किया, उसके ऊपर मैंने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया। ओके सेकंड आएगा फ्रेंड्स बिजनेस पर्पस, मतलब जो भी इनपुट्स की बात है, जो भी इनपुट सर्विसेज की बात है उसको मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए। मतलब जो भी मैंने गुड्स परचेस किए वो खाली खाली बिजनेस पर्पस के लिए थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी मैंने गुड्स परचेस किए तो सॉरी फ्रेंड्स वो खाली खाली बिजनेस पर्पस के लिए थे। जो भी मैंने सर्विस अवेल की वो खाली खाली बिजनेस पर्पस के लिए थी। मैंने वो कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ली, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर मैं खाली ऑफिस चलाता हूं, आप समझे। तो जो भी मैंने इनपुट सर्विस रिसीव की वो खाली खाली बिजनेस पर्पस के लिए दी। चार्टर्ड अकाउंटेंट समझ रहे हो ना। चलो वापस एक बार, जो भी मैंने इनपुट सर्विसेज रिसीव किए उसको मैं तीन पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट लिसन मी वेरी 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 केयरफुली। मैं वापस एक बार शुरू करता हूं, जो भी मैंने इनपुट सर्विसेज रिसीव किए वो मैं तीन पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं, बिजनेस पर्पस के लिए, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। सो थर्ड पर्पस क्या होगा, आप समझो मैंने प्रॉपर्टी परचेस की, सॉरी मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे ली, कमर्शियल प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे ली, जिसके दोनों यूसेज है। मैं पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज करता हूं, मैं बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर सकता हूं। सब पर्सनल पर्पस कैसे है, अरे मैं रोज शाम को फ्रेंड के साथ वहां पे बैठता हूं, अरे चाय पानी नाश्ता करते हैं, हम एंजॉय करते हैं वहां पे। पता चलो जो मैं कन्वे करना चाहता हूं, मतलब मेरा जो सर्विस इनपुट सर्विसेज है वो मैं खाली बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं करता हूं, वो मैं टैक्सेबल सॉरी वो मैं बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस दोनों पर्पस के लिए यूज करता हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप समझ रहे हो ना, यस और नो। सो मैं कोई भी इनपुट सर्विसेज रिसीव करूंगा उसके तीन पर्पस हो सकते हैं, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए होगा, एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए होगा, एंड तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है इट इज बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस पर्पस, दोनों के लिए भी कॉम्बिनेशन में यूज कर सकता हूं। आई थिंक आप समझे। चलो अभी क्या होगा, आप लॉजिकली अप्लाई करो, मगज आपका
तो ये इनपुट टैक्स का मैंने पेमेंट किया। लिसन मी वेरी वेरी केयरफुल माय डियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इनपुट सर्विसेज मैंने प्रोक्योर की, उसके ऊपर मैंने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया। आई एम मेकिंग पेमेंट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन दिस इनपुट्स एंड दिस इनपुट सर्विसेज। यस और नो? यस। ओके, तो ये इनपुट टैक्स को एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमने माना, बिकॉज ये ही अमाउंट होगी जो हम आईटीसी के तौर पे अवेल करेंगे। हाँ, उसमें से कुछ अवेल नहीं होगी, कुछ अवेल होगी, अलग बात है, बट हम जो बातें कर रहे हैं वो इसके अपॉर्शनमेंट की बातें करते हैं, इसके सेग्रीगेशन की बातें करते हैं। इसमें से हमको कितना आईटीसी अवेलेबल होगा उसका डिस्कशन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस और नो? यस। सो इनपुट सर्विस मैंने रिसीव की, उसके ऊपर मैंने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया। सो ये इनपुट टैक्स जो मैंने पेमेंट किया उसी का तो वहीवट करना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट समझ रहे हो ना? उसका तो हमको सेग्रीगेशन करना है, उसका तो हमको बाइफर्केशन करना है, उसका तो हमको अपॉर्शनमेंट करना है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हमारे लाइफ का हो जाता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? इनपुट टैक्स। यस और नो? इसका ही हम वहीवट करेंगे, इसका ही अपॉर्शनमेंट करने वाले हैं। अभी हमने क्या समझा कि इनपुट सर्विसेज जो मैंने अवेल की, रिसीव की, उसको मैं तीन पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं। मैं नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं, मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं, मैं भजिया भी कर सकता हूं। मतलब बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस दोनों पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकता हूं। यस और नो? यस। मजा अब आने वाली है फ्रेंड्स। लॉजिकल, एकदम लॉजिकल। मैं इनपुट सर्विसेज जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता हूं, क्या लगता है आपको आईटीसी मिलनी चाहिए? क्या दिल कहता है आपका? क्या आईटीसी मिलनी चाहिए? ना ना ना, आईटीसी मिलनी चाहिए नहीं। लॉ भी यही कहता है कि आपको आईटीसी मिलने वाली नहीं है फ्रेंड्स। तो यहां पे स्ट्रेट अवे लिख देता हूं, नो आईटीसी। हम यहाँ पे आईटीसी अवेलमेंट की बातें करते हैं। ओ माय डियरेस्ट अकाउंटेंट्स, हम आईटीसी यहाँ पे अवेलमेंट की बातें कर रहे हैं। मतलब आपके क्रेडिट लेजर में ये अमाउंट आएगी ही नहीं। आपने इनपुट टैक्स पे तो किया, आपने इनपुट टैक्स पे तो किया, बट वो आपके क्रेडिट लेजर में वो अमाउंट क्रेडिट होगी ही नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट अवेलमेंट। यस और नो? यस। सो जो आपका इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज आप जो यूज करेंगे वो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए होगा। भूल जाओ आईटीसी अवेलेबल होने वाली नहीं है। इतना समझे? एकदम लॉजिकल। यस। चलो फ्रेंड्स, अभी मेरे जो इनपुट्स है, अभी समझने का ट्राई करो, बहुत इंपॉर्टेंट अभी शुरू होने जा रहा है। अभी जो आपके इनपुट्स है, इनपुट सर्विसेज है, उसका जो आपने यूज किया है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसका जो आपने यूज किया है ना बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया। मतलब क्या हुआ? जो गुड्स मैंने परचेज की है, जो इनपुट सर्विस मैंने रिसीव की है, उससे उसका मैंने जो यूसेज किया वो मेरा बिजनेस पर्पस था। अभी मजा आएगी फ्रेंड्स। जो मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया ना, उसमें तीन प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बिजनेस में मेरा जो आउटवर्ड सप्लाई होगा वो टैक्सेबल भी हो सकता है। यस और नो? मेरा बिजनेस का जो नेचर है, मैं गुड्स का सप्लाई करूं, मैं सर्विस का सप्लाई करूं, तो गुड्स कभी कभी एग्जाम, कभी कभी टैक्सेबल, सर्विस कभी कभी टैक्सेबल, कभी कभी एग्जाम। अरे यस और नो? यस। ओके। तो फ्रेंड्स, जो भी मैंने इनपुट सर्विसेज रिसीव किए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो भी मैंने इनपुट सर्विसेज रिसीव किए, वो जो मैं यूज कर रहा हूं वो बिजनेस पर्पस है, वो बिजनेस पर्पस है। और बिजनेस पर्पस में वापस एक बार तीन ब्रांच ओपन हो गई। क्या क्या? जो मेरा बिजनेस है वो खाली टैक्सेबल है, मजा खाली टैक्सेबल सप्लाई, खाली एग्जाम्प्ट सप्लाई। अभी कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो सकता है टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई। यस और नो? मेरे पास 5 गुड्स है, समझो मेरे पास 5 गुड्स है, मैं प्रॉपर्टी का रेंट पे करता हूं, मैं प्रॉपर्टी का रेंट पे करता हूं, मतलब वो इनपुट सर्विसेज के ऊपर का इनपुट टैक्स हो गया। यस और नो? मतलब रेंट के ऊपर जो भी मैंने टैक्स का पेमेंट किया वो इनपुट सर्विस के ऊपर इनपुट टैक्स हो गया। बट ये जो रेंटेड प्रीमाइसेस है उससे मैं 5 गुड्स बेचता हूं, 3 जिसमें से टैक्सेबल है, 2 जिसमें से एग्जम्प्ट है। तो मेरा जो इनपुट सर्विसेज है वो मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता हूं, बट मेरा बिजनेस तो टैक्सेबल सप्लाई भी करता है, एग्जाम सप्लाई भी करता है। अब समझे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? यस और नो? यस। चलो वापस एक बार, जो भी मैंने इनपुट सर्विसेज रिसीव की वो मैं नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करूंगा। भूल जाओ आईटीसी मिलने वाली नहीं है, आईटीसी मिलने वाली नहीं है, हाथ खंकेर दो, आईटीसी मिलने वाली नहीं है। अभी जो इनपुट सर्विस मैंने रिसीव की वो मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता हूं। बिजनेस में वापस तीन ब्रांच ओपन हो गई कि मेरा टैक्सेबल सप्लाई है, मेरा एग्जाम सप्लाई है, मेरा टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई दोनों है। ओके, तो लॉजिकल वापस एक बार हम मगज अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स देखो, टैक्सेबल सप्लाई होगा, मैं इनपुट सर्विस यूज करता हूं बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस में मेरा खाली टैक्सेबल सप्लाई है तो आईटीसी मिलेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट यस और नो? तो आईटीसी मुझे मिलने वाली है। यहां पे क्या लिख दूंगा? यस आईटीसी मिल जाएगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। खाली एग्जाम सप्लाई, क्या कहता है दिल आपका? ना मिला आईटीसी, अरे एग्जाम सप्लाई मेरा आउटवर्ड, मैं कलेक्ट ही नहीं करता हूं जीएसटी, कहां पे उसको वहीवट करूंगा? तो उन्होंने क्या बोल दिया? आईटीसी मिलने वाली नहीं है, भूल जाओ। सो खाली एग्जाम सप्लाई होगा तो आईटीसी मिलने वाली नहीं है। तकलीफ तो अब होने वाली है, तकलीफ तो अब होने वाली है जब टैक्सेबल के साथ एग्जाम सप्लाई भी है।
आप एग्जांपल बरोबर समझे ना, एग्जांपल प्रॉपर्ली समझे ना। और मैं गुड्स का एग्जांपल भी आपको दे सकता हूं। सपोज मैंने कोई रॉ मटेरियल्स परचेस किया, ऐसा नहीं खाली इनपुट सर्विस का ही हमारे पास एग्जांपल है। मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया, उससे मैं दो प्रोडक्ट बनाऊंगा, वो एक प्रोडक्ट टैक्सेबल है, एक प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है। यस और नो, इट इज सो पॉसिबल। मैं इनपुट सर्विस रिसीव करता हूं, मैंने कोई सीए की सर्विस यूटिलाइज की, मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज यूटिलाइज की, मैंने फलाना सर्विस यूटिलाइज की, ढिकड़ा सर्विस यूटिलाइज की, और वो सर्विस में यूटिलाइज करके मेरा जो सर्विस का आउटवर्ड सप्लाई के गुड्स का आउटवर्ड सप्लाई है, वो कॉम्बिनेशन में कोई कोई गुड्स टैक्सेबल है, कोई कोई गुड्स एग्जम्प्ट है, कोई कोई सर्विस टैक्सेबल है, कोई कोई सर्विस एग्जम्प्ट है। तो बोलो डाउट पता चला? यस। चलो, तो लॉ क्या कहता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, एकदम बरोबर समझने का ट्राई करो। लॉ क्या कहता है, एक काम करो, लॉ क्या कहता है, एक काम करो, इसकी आईटीसी तुम अवेल कर दो। सुना केयरफुली, लॉ क्या कहता है, एक काम करो, इसकी आईटीसी तुम अवेल कर दो। अरे पर सर इसमें तो एग्जाम सप्लाई भी है। लॉ कहता है अरे मुझे पता है एग्जाम सप्लाई है। लॉ क्या कहता है, लॉ को पता है कि उसमें एग्जाम सप्लाई है, पर जितना एग्जाम होगा ना उतना बाद में रिवर्स कर देना। अभी आईटीसी ले लो ना, अभी आईटीसी ले लो, अभी आईटीसी ले लो, पर बाद में जितना एग्जाम होगा ना उतना रिवर्स कर देना। तो अभी क्या करना है, आईटीसी ले लो, आईटीसी ले लो। तो यहाँ पे अभी क्या लिख देता हूं, यस आईटीसी, बट ध्यान में रखना इसमें से कुछ रिवर्सल आएगा। मैं खाली ब्रैकेट कर देता हूं आर करके, और इतना समझ लो इसमें से कुछ रिवर्सल आएगा, बिकॉज पूरे आईटीसी आप एलिजिबल नहीं हो। अपेरेंटली देखने के लिए जाओ तो पूरी आईटीसी आप एलिजिबल नहीं हो। जितना टैक्सेबल प्रपोर्शन होगा, याद करो सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सेक्शन 17, जितना टैक्सेबल प्रपोर्शन होगा उतना आईटीसी मिलेगी। बट रूल 42 ने पहले क्या कर दिया, पहले ऐसा कर दिया कि काम करो तो आईटीसी ले लो ना, अभी शांति रखो, बाद में उसका रिवर्सल कर देंगे, बाद में उसका रिवर्सल कर देंगे। चलो नेक्स्ट, अभी मैंने जो इनपुट सर्विस रिसीव की है, वो जो मैं यूज करूंगा ना वो खाली बिजनेस पर्पस के लिए होगा। तो 3 पार्ट में उसका डिवीजन हो गया, खाली टैक्सेबल सप्लाई था, खाली एग्जाम सप्लाई था, टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई था। अरे यस और नो? यस। तो टैक्सेबल का आईटीसी मिल जाएगा, एग्जाम का आईटीसी नहीं मिलेगा। टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई का अभी आईटीसी अवेल कर दो, अभी आईटीसी अवेल कर दो, मीनिंग देयरबाय आप उसको क्रेडिट कर दो टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आप अभी क्रेडिट कर दो टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जो खाली नॉन बिजनेस होगा तो आईटीसी मिलने वाली नहीं है, वो हमारे मन में क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। मजा आने वाली है कि मेरे जो इनपुट सर्विसेज है उसको मैं दोनों पर्पस के लिए यूज करता हूँ। अरे बाप रे बाप, क्या हो गया, जो इनपुट सर्विसेज है उसको मैं दोनों पर्पस के लिए यूज करता हूँ। टैक्सेबल पर्पस भी है, सॉरी बिजनेस पर्पस भी है, नॉन बिजनेस पर्पस भी है। बिजनेस पर्पस भी है, साथ साथ में नॉन बिजनेस पर्पस भी है। तो लॉ ने अभी क्या बोला कि काम करो, अभी आईटीसी ले लो। लॉ ने क्या बोला, काम करो, अभी तुम आईटीसी ले लो, अभी तुम आईटीसी ले लो। अरे बट नॉन बिजनेस का आईटीसी थोड़ी मिलेगा। तो कहता है मुझे पता है, चुप हो जा तू। लॉ ने क्या बोला, उसको पता है मैं चुप हो जाऊं। लॉ ने ऐसा मुझे बोला कि अभी तुम आईटीसी ले लो, बाद में जो नॉन बिजनेस होगा ना उतना हम रिवर्सल कर देंगे, जितना नॉन बिजनेस होगा उतना हम रिवर्सल कर देंगे, तुम उसकी चिंता ना करो। बोलो पक्का कुछ है, एकदम चकाचक, एकदम क्लियर, डन। चलो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। रूल नंबर 42, अलग अलग 3-4 लगभग 4-5 स्टेप्स में उसका डिवीजन है, उसका ये फर्स्ट स्टेप हुआ, विच इज फ्रेंड्स व्हाट, कंप्यूट कॉमन क्रेडिट। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप for the purpose of rule number 42. We need to compute what friends, common credit. We need to compute what कॉमन क्रेडिट। ओके, इसमें थोड़ा भी डिस्कशन बाकी है, बट इतना अभी समझ लो वापस एक बार। मैंने इनपुट सर्विसेज रिसीव की, उसके ऊपर मैंने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बराबर समझो, उसके ऊपर मैंने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया। कि जो भी इनपुट सर्विस में रिसीव कर रहा हूं उसको मैं 3 पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए, बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस पर्पसेस। अरे यस और नो? जो मैं नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करूंगा मेरे इनपुट्स को, इनपुट सर्विसेज को आईटीसी मिलने वाले नहीं है, भूल जाओ, हाथ खंखेर दो, आईटीसी मिलने वाली नहीं है। बिजनेस पर्पस के लिए यूटिलाइज करूंगा तो वापस एक बार माथा का दुखावा, क्योंकि उसमें टैक्सेबल सप्लाई भी हो सकता है, एग्जाम भी हो सकता है, टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो क्या करने का, अरे सिंपल, टैक्सेबल की आईटीसी मिल जाएगी, एग्जाम की आईटीसी नहीं मिलेगी, टैक्सेबल प्लस एग्जाम है, सुनना केयरफुली, टैक्सेबल प्लस एग्जाम है, सुनना केयरफुली, टैक्सेबल प्लस एग्जाम है, उसमें से टैक्सेबल जितनी आईटीसी मिलनी चाहिए, एग्जाम जितनी आईटीसी नहीं मिलनी चाहिए। अरे यस और नो? बट लॉ ने अभी क्या बोला कि काम कर दो, अभी तुम आईटीसी ले लो, अभी तुम आईटीसी ले लो, बाद में कुछ रिवर्सल कर देंगे, बाद में कुछ रिवर्सल कर देंगे। सो अभी उसको मैं क्रेडिट करूंगा टू माय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अभी उसको मैं क्रेडिट करूंगा टू माय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अरे यस और नो? यस। एंड जो मेरे इनपुट सर्विसेज है जिसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ वो बिजनेस पर्पस भी है, साथ साथ में नॉन बिजनेस पर्पस भी है। लॉ ने क्या बोला, मुझे पता है, लॉ ने क्या बोला कि उसको पता है कि वो बिजनेस जितनी आईटीसी मिलेगी, नॉन बिजनेस जितनी आईटीसी मिलने वाली नहीं है। तो क्या करो, अभी एक काम करो, तुम क्रेडिट ले लो, अभी तुम क्या करो, क्रेडिट ले लो, बाद में उसमें से कुछ रिवर्सल आएगा, बिकॉज नॉन बिजनेस जितनी आईटीसी मिलनी चाहिए नहीं। एकदम पक्कू, एकदम क्लियर, चकाचक, बहुत बेसिक से बहुत फंडामेंटली मैं आपको ये समझाने का ट्राई कर रहा हूं फ्रेंड्स। ओके,
सो मेरा क्वेश्चन आपको ऐसा है कि व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कितना हम क्रेडिट करेंगे टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कितना होगा वो आप बता दो। देखो फ्रेंड्स तो क्या क्या होगा, देखो एक ये होगा, एक ये होगा एंड एक ये होगा। अरे यस और नो, देखो इसकी आईडी से मिलने वाली नहीं है तो इसको हम क्रेडिट नहीं कर सकते, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अरे यस और नो। नंबर 2, इसकी आईडी से मिलने वाली नहीं है तो इसको हम क्रेडिट नहीं कर सकते, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अभी देखो मेरा जो आउटवर्ड सप्लाई था खाली टैक्सेबल था, तो आईटीसी मुझे पूरी पूरी मिल जाने वाली है, कोई चिंता नहीं है। जो मेरा बिजनेस पर्पस के लिए मैंने इनपुट सर्विस को रिसीव किया वो टैक्सेबल भी है, मेरा आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम भी है, तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करो अभी तुम इसकी आईटीसी अवेल कर दो, मतलब इसकी मैं आईटीसी अवेल कर दूंगा, एंड जो बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस का कॉम्बिनेशन होगा तो इसकी भी मैं आईटीसी अवेल करने वाला हूं, मतलब 3 आईटीसी को यहाँ पे मैं अवेल कर दूंगा। तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, इसको मैं 1 मिनट के लिए ए डिनोट कर देता हूं, मैं बी डिनोट कर देता हूं, मैं सी डिनोट कर देता हूं, तो मेरा क्रेडिट जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, इट वुड बी ए प्लस बी प्लस सी, इतनी क्रेडिट मुझे अवेल होने वाली है टू माय क्रेडिट लेजर, मतलब मेरे आईटीसी लेजर में कितना क्रेडिट होगा, मेरे आईटीसी लेजर में कितना क्रेडिट होगा उसको बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ये खाली टैक्सेबल वाला भी क्रेडिट होगा, ये कॉम्बिनेशन वाला भी टैक्सेबल क्रेडिट होगा, एंड ये कॉम्बिनेशन वाला भी टैक्स क्रेडिट होगा, समझे पक्को। अभी रूल 42 क्या कहता है, हमको स्टेप 1 में आइडेंटिफाई करना है कॉमन क्रेडिट, हमको 7 में क्या आइडेंटिफाई करना है, बोलो 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 बोलो, कॉमन क्रेडिट। सो व्हाट डू वी मीन बाय कॉमन क्रेडिट, बरोबर समझने का ट्राई करो, व्हाट डू वी मीन बाय कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट नाम में कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन 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 कॉमन, कॉमन का मतलब क्या समझू, टैक्सेबल के साथ एग्जम्प्ट भी है, बिजनेस के साथ नॉन बिजनेस भी है, उसको ही बोलेंगे कॉमन कॉमन। अरे यस और नो, टैक्सेबल के साथ एग्जम्प्ट भी है, बिजनेस के साथ नॉन बिजनेस भी है, उसको क्या बोलेंगे कॉमन कॉमन। ओके तो फ्रेंड्स देखो, ये खाली टैक्सेबल वाला इट इज नॉट कॉमन, इट इज एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल, इट इज नॉट कॉमन। अरे यस और नो, ये एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल है, वो थोड़ी कॉमन है, पता चला। ओके तो कॉमन का मतलब क्या हुआ, टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट, ये कॉमन हुआ, बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस, ये कॉमन हुआ। सो व्हाट डू वी मीन बाय कॉमन क्रेडिट, इट इज फ्रेंड्स बी प्लस सी, दिस बिकम्स व्हाट अवर कॉमन क्रेडिट। मैं रिपीट कर देता हूं, इसमें से कितना क्रेडिट होगा टू माय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसमें से कितना क्रेडिट होगा टू माय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, वो हमको पता चल चुका है, इट इज ए प्लस बी प्लस सी, बट all are not common credit, ये चेक करो, it is exclusively business taxable supply, yes or no, so it is not my common credit, समझे। ये तो मुझे पूरी पूरी मिलने ही वाली है, उसमें तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, एंड इसका तो फ्यूचर में रिवर्सल भी नहीं आएगा, रिवर्सल जिसका आएगा वो हमको आइडेंटिफाई करना है, रिवर्सल किसका आएगा वो हमको आइडेंटिफाई करना है, उसका आइडेंटिफिकेशन हमने कैसे किया, विच इज बाय वे ऑफ कॉमन क्रेडिट, विच इज व्हाट फ्रेंड्स बी प्लस सी, जिसको हम यहाँ पे बोल देंगे कॉमन क्रेडिट। बोलो क्लियर, एकदम फंडामेंटल आपके मन में क्लियर है, और हम किसको मचेड़ेंगे, किसको हम अपोषण करेंगे, ये जो कॉमन क्रेडिट हमारे पास आई ना, इसको हम थोड़ा मचेड़ेंगे, इसको हम थोड़ा उसमें से अपोर्शन करेंगे, बिकॉज 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 यही ऐसी क्रेडिट है कि जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई, इसमें से खाली टैक्सेबल जितना मिलना चाहिए एग्जाम का नहीं मिलना चाहिए, इसमें से मुझे बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस का, बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस में से खाली बिजनेस का मिलना चाहिए, मुझे नॉन बिजनेस का मिलना चाहिए नहीं। तो ये जो कॉमन आया विच इज बी प्लस सी, उसमें से जो खाली टैक्सेबल का होगा उतना हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें से जितना बिजनेस का होगा उतना हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्रिस्टल क्लियर, एकदम परफेक्ट मैनर में, एकदम बरोबर समझ रहे हो। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको स्कोप बताया, ये मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपके मन में डेवलप की, इसको हम टेक्निकली कैसे समझते हैं, इसके लिए लॉ ने कुछ फॉर्मूला अप्लाई की है जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो हमने लॉजिक बरोबर समझा है, तो ये जो फॉर्मेट है एकदम आसान एकदम मैनर में हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो प्लीज। फ्रेंड्स देखो अभी लॉ ने क्या किया, ये जो इनपुट टैक्स जो आपने पे किया विच इज ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, जो आपने प्रोक्योर की उसके ऊपर जो भी आपने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया, लॉ ने उसका नाम दिया टी, लॉ ने उसका नाम क्या दिया टी। ओके सो हमारा जो स्टार्टिंग है वो टी से करेंगे, टी का मतलब मैं क्या समझू, टोटल इनपुट टैक्स, लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली माय डियरेस्ट अकाउंटेंट्स, उसको बोलेंगे टोटल इनपुट टैक्स, मतलब जो भी मैंने टोटल इनपुट टैक्स का पेमेंट किया उसको हम बुलाने वाले हैं टी। ओके चलो अब चेक करते चलो, टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज इन अ टैक्स पीरियड,
सो इनपुट्स इनपुट सर्विसेज के ऊपर जो भी आपने टैक्स का पेमेंट किया उसको हम बुलाएंगे टी। क्या बुलाएंगे उसको हम? टी। ओके, चलो अभी अभी किसकी आईटीसी मुझे नहीं मिलने वाली है, अब वो आइडेंटिफाई कर लो पहले, किसकी आईटीसी मुझे नहीं मिलेगी। देखो जो भी मेरा आउटवर्ड सप्लाई, सॉरी जो भी मेरा इनपुट से इनपुट सर्विसेज है उसको मैं नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करूंगा तो आईटीसी मिलने वाली नहीं है। उसको मैं एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करूंगा, मुझे आईटीसी मिलने वाली नहीं है, नहीं उसको आईटीसी मिलने वाली नहीं है। तो देखो उसमें से मैं लेस करूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बरोबर समझना, इसमें से कुछ लेस करूंगा, जो मेरा टोटल इनपुट टैक्स है उसमें से मैं कुछ लेस करूंगा, बिकॉज उसकी मुझे आईटीसी नहीं मिलने वाली है। मैंने टी में तो सारे इनपुट टैक्स को कवर कर दिया, जो भी इनपुट्स इनपुट सर्विसेज के ऊपर मैंने टैक्स का पेमेंट किया वो सारे इनपुट टैक्स को मैंने टी बोल दिया। अभी उसमें से किसकी आईटीसी मुझे नहीं मिलेगी? जो नंबर 1 में आप चेक कर सकते हो, इनपुट टैक्स, आई एम सो सॉरी, it is input tax on inputs and input services that are intended to be used exclusively for non business purposes। मतलब जो भी मेरा इनपुट है, जो भी मेरा इनपुट सर्विसेज है उसको मैं नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसको मैं नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करूंगा, नहीं मिलेगी मुझे उसकी आईटीसी। तो लॉ ने इसको डिनोट किया T1, दोनों इसको क्या डिनोट किया? T1। सो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा T1। क्या माइनस किया मैंने? कि अपने जो भी इनपुट्स इनपुट सर्विस को रिसीव किया है उसको अपने एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया है, नहीं मिलेगा उसके आईटीसी, निकालो उसको टोटल टैक्स है। ओके, सो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पसेस, इसकी आईटीसी आपको अवेलेबल होने वाली नहीं है। आई थिंक समझ रहे हो। टोटल टैक्स जो भी मैंने इनपुट्स इनपुट सर्विसेज के ऊपर पे किया उसको हम बुलाएंगे टी। उसमें से जो भी आपका इनपुट्स इनपुट सर्विस आप नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे उसका जो भी आपने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया होगा नहीं मिलेगी उसकी आईटीसी, निकालो उसको, उसको बुलाएंगे T1, नहीं मिलेगी उसकी आईटीसी। सो मैंने माइनस कर दिया सिंपली यहाँ पे T1। डन है। चलो फ्रेंड्स अभी देखो, मैं ये जो भी मेरे पास अवेलेबल है इनपुट्स इनपुट सर्विसेज उसको मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसको मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता हूँ। और बिजनेस पर्पस में लोचा क्या हुआ कि 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, मेरा आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल भी हो सकता है, मेरा आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्ट भी हो सकता है, मेरा आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल के साथ एग्जम्प्ट भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करो, एग्जम्प्ट का आपका आउटवर्ड सप्लाई उसकी आईडी से मिलने वाली नहीं है, निकालो उसको भी टोटल टैक्स है। आप समझे, निकालो उसको भी टोटल टैक्स है। तो इसको हमने बोला T2, इसको हमने क्या बोला T2। तो अब यहाँ पे चेक करो T2, फर्दर लेस करो, क्या लेस करना होगा फर्दर, वापस एक बार चेक करो, टोटल टैक्स में से लेस करो, क्या लेस करो, चेक करो, input tax on inputs and input services that are intended to be used exclusively for exempt supply। मतलब जो भी आपका इनपुट्स है, जो भी आपका इनपुट सर्विसेज है जो आप एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए यूज करेंगे नहीं मिलेगी उसकी आईटीसी, निकालो उसको टोटल टैक्स है। ओके, सो टोटल टैक्स में से हमने फर्दर T2 को निकाला। व्हाट डू वी मीन बाय T2? व्हाट डू वी मीन बाय T2? इट इज एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट सप्लाईज, एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट आउटवर्ड सप्लाईज। मतलब आपने बिजनेस पर्पस के लिए तो यूज किया, आपका जो भी इनपुट्स है इनपुट सर्विसेज है उसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए तो यूज किया, बट बिजनेस में जो आपका आउटवर्ड था वो एग्जम्प्ट था, नहीं मिलेगी उसकी आईटीसी। ओके, सब तक हमारा डिस्कशन। T इज इक्वल टू टोटल टैक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स T इज इक्वल टू व्हाट, टोटल टैक्स। उसमें से दो चीज को निकालो, T1 T2। व्हाट इज T1? जो भी आपका इनपुट्स है इनपुट सर्विसेज है उसके ऊपर जो भी आपने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया। ओके ओके, अभी जो भी आपका इनपुट्स है इनपुट सर्विसेज है उसको मैं नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करूंगा, तो भी जो भी उसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया उसको बोलेंगे T1। सो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पसेस। नंबर 2, जो भी इनपुट्स है इनपुट सर्विसेज है उसको मैंने बिजनेस पर्पस के लिए तो यूज किया, पर बिजनेस पर्पस में वो मेरा एग्जैम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई था, तो इसके ऊपर जो भी मैंने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया उसकी मुझे आईटीसी मिलने वाली नहीं है, तो उसको बुलाएंगे T2। तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, एक्सक्लूसिवली एग्जैम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई, इसकी भी मुझे आईटीसी नहीं मिलेगी, उसको भी निकालो T2। ओके फ्रेंड्स, एक अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट हमको यहाँ पे समझना है, हमने सेक्शन 17 की 3 सबसेक्शन डिस्कस की, तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, यस और नो, सबसेक्शन 1 2 3। अभी फ्रेंड्स इसके बाद सबसेक्शन 4 आएगा, इसके बाद सबसेक्शन 5 आएगा, मतलब आफ्टर रूल 42 एंड रूल 43। अभी फ्रेंड्स जो हमारा सबसेक्शन 5 आएगा ना, इट इज फ्रेंड्स ब्लॉक क्रेडिट। देखो ये स्टार्ट हो चुका है सबसेक्शन 5। जो आप बोलेंगे यहाँ पे सुनो खाली, ब्लॉक क्रेडिट। नाउ हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ रूल 42 43 के बाद, बट अभी इतना समझो, व्हाट डू वी मीन बाय ब्लॉक क्रेडिट? मतलब आपके क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया। व्हाट्सएप में ब्लॉक करते हैं तो जैसे हमारे पास डीपी नहीं दिखता, वैसे जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 आपके आईटीसी को ब्लॉक करेगी तो आपको उस आईटीसी का अवेलमेंट नहीं होगा। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, समझे 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 समझे? जैसे हम किसी को इंस्टा फेसबुक
व्हाट्सएप के ऊपर सिग्नल अभी तो नया नया है, उसके ऊपर हम ब्लॉक कर, सिग्नल में पता नहीं ब्लॉक होगा कि नहीं होगा, देख लेना आप, अभी ट्राई मत करना, अभी पहले लेक्चर सुन लो। तो जिसको हम ब्लॉक करते हैं उसका डीपी हमको नहीं दिखता। सिमिलरली जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 आपको ब्लॉक करेगा तो आपको उस क्रेडिट का, उस इनपुट टैक्स का अवेलमेंट नहीं कर पाएंगे आप। आपको इन शॉर्ट वो आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं होगी, वो आईटीसी आपको अवेलेबल होने वाली नहीं। तरह से कौन सी आईटीसी है? अरे थोड़ी क्षमता रखो, हम सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के ऊपर पहुंचेंगे तब समझा दूंगा, तब उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी समझो हम रूल 42 के ऊपर है। अभी हमारा जो फोकस है रूल 42 है। मतलब फ्रेंड्स ऐसा भी कोई इनपुट टैक्स हो सकता है, ऐसा भी कोई इनपुट टैक्स हो सकता है जो भले आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करो, जो भले आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करो, बट इट इज इनएलिजिबल एज अ क्रेडिट। एग्जांपल दो सर। एग्जांपल के तौर पे मैंने मैंने मेरी मेरे बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दिया यार, गजब बिजनेस मैंने बहुत बड़ा स्टार्ट कर दिया, 1 करोड़ एम्प्लॉइज मेरे पास है। एंड एक दिन मैंने क्या किया, 1 करोड़ एम्प्लॉइज के लिए खाना मंगवाया। क्या मंगवाया खाने में? अरे खाने में खाना मंगवाया। ओके, तो फ्रेंड्स लॉ कहता है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 कहता है कि फूड जब आपने परचेस किया होगा और फूड जब आपने ऑर्डर किया होगा, तो फ्रेंड्स आप सपोज मैंने सबको भाजी पाव खिलाई, मेरी फेवरेट सबको मैंने भाजी पाव खिलाई, तो ऑनेस्ट को मैंने 5% एग्जांपल के तौर पे टैक्स का पेमेंट किया होगा। लॉ ने बोला भले स्मिथ तूने बिजनेस पर्पस के लिए खाली एम्प्लॉयज को भाजी पाव खिलाई, नहीं मिलेगी तुझे इसकी आईटीसी। लॉ ने मना कर दिया। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक करता है उस क्रेडिट को कि फूड की आईटीसी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? सिमिलरली कार की आईटीसी, सपोज मैंने मेरे बिजनेस पर्पस के लिए कार परचेस की, एक मर्सिडीज परचेस की, 2 दिन पहले की बात है, साचू कहूं, मैंने एक मर्सिडीज परचेस की, कितना टैक्स, 20 लाख का टैक्स का पेमेंट किया, नहीं मिलेगी मुझे उसकी आईटीसी। क्यों सर, क्यों नहीं मिलेगी? अरे ब्लॉक क्रेडिट है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। पता चला? डन। सो भले मेरा इनपुट है, भले मेरा इनपुट सर्विसेज है, उसको मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता हूं, अरे भले टैक्सेबल सप्लाई क्यों ना हो, फॉरवर्ड मेरा, आप समझ रहे हो, बट लॉ उसको ब्लॉक करता है, लॉ उस क्रेडिट को आपको डिनाई करता है। सो ऐसे भी कोई क्रेडिट होगी, ऐसे भी कोई क्रेडिट होगी कि वो इनपुट टैक्स का पार्ट होगा, शायद बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते होंगे, आपका आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल होगा, बट तो भी उसकी आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं होगी, बिकॉज इट इज ब्लॉक्ड बाय, बोलो, लॉ। लॉ उसको मना कर देता है, नहीं मिलेगी क्रेडिट, भूल जाओ उसको। पता चला? तो उसको हम बुलाएंगे T3। क्या बुलाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको हम? T3, which is your ineligible credit। मतलब इट शुड बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ माय टोटल टैक्स। टोटल टैक्स में तो आ गया होगा, बिकॉज इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज के ऊपर मैंने जो भी टोटल टैक्स का पेमेंट किया वो मैंने बोल दिया टी। अभी वो टी में तो मेरा जो यूसेज था इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज का, वो नॉन बिजनेस भी था, T1 के तौर पे निकाल दिया। मेरा बिजनेस था, मेरा मतलब इनपुट, इनपुट सर्विसेज का यूसेज का पर्पस बिजनेस था, मेरा आउटवर्ड सप्लाई खाली एग्जाम था, उसको भी T2 के तौर पे निकाल दिया। बट ये जो इनपुट टैक्स मैंने पेमेंट किया, लॉ कुछ उसमें से ब्लॉक करता है, उसको बुलाएंगे T3। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या बुलाएंगे उसको हम? T3। जिसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, इसको बुलाएंगे T3, which is friends इनएलिजिबल क्रेडिट। भले मेरा इनपुट टैक्स का मैंने पेमेंट किया है, भले उसको इनपुट, इनपुट सर्विस को मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता हूं, उसमें से मेरा आउटवर्ड सप्लाई टैक्स है, भले नहीं मिलेगी मुझे उसकी क्रेडिट, इट इज ब्लॉक, इट इज इनएलिजिबल बाय व्हाट? लॉ। सो इसको मैं यहाँ पे लेस कर देता हूँ, इट इज फ्रेंड्स इनएलिजिबल क्रेडिट। फ्रेंड्स एकदम लॉजिकल है, हाँ बरोबर समझना। ओके, तो फ्रेंड्स आप लॉ में भी देख सकते हो लेस, फर्दर मुझे क्या लेस करना है जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इट इज फ्रेंड्स इनपुट्स, सॉरी चेक करो फ्रेंड्स, इट इज इनपुट टैक्स ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज व्हिच आर इनएलिजिबल फॉर क्रेडिट। मतलब वो एलिजिबल ही नहीं है मुझे क्रेडिट के तौर पे, उसको हम यहां से निकाल देंगे। बेस्ट एग्जांपल इज ब्लॉक क्रेडिट, जो एलिजिबल ही नहीं है उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स अभी मेरे पास क्या बचेगा, आप जरा चेक करो, टोटल इनपुट टैक्स। वैसे मैंने 3 अलग अलग टैक्सेस को निकाल दिया, जो भी मेरा इनवर्ड था वो मैंने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, तो उस इनपुट टैक्स को मैंने निकाल दिया। जो भी मेरा इनवर्ड था उसको मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया, बट एग्जाम सप्लाई के लिए यूटिलाइज किया, वो इनपुट टैक्स को मैंने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया एज ए T2। जो भी मेरा इनपुट टैक्स था उसमें से कुछ तो इनएलिजिबल था, उसको भी मैंने निकाल दिया एज ए T3, एज अ T3। तो फ्रेंड्स बचेगा क्या, जो आप जरा यहाँ पे चेक करो, देखो ये T1 को तो निकाल दिया, ये T2 को निकाल दिया, तो जो मैंने टिक किया, टिक किया, टिक किया, जिसको मैंने पहले बोला था ABC, उतना बचा। अरे यस और नो, जो मैंने बोला था ABC उतना बचा। सो फ्रेंड्स उसको हम यहाँ पे करेंगे क्रेडिट टू माय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्या बचेगा, ये यस वाला बचेगा, क्या बचेगा, ये यस वाला बचेगा, क्या बचेगा, यस वाला बचेगा। जो मैंने आपको पहले बोला कि लॉ ने क्या बोल दिया, एक काम करो अभी तुम क्रेडिट कर दो, लॉ ने क्या बोला, अभी तुम उसको क्रेडिट कर दो टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अभी तुम उसको क्रेडिट कर दो टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सो उसका हम यहाँ पे आईटीसी अवेल कर देंगे, उसका हम आईटीसी यहाँ पे अवेल कर देंगे। सो इसको हम बुलाएंगे, इसको हम बुलाएंगे, जो बैलेंस बचेगा, जो बैलेंस बचेगा उसको हम बुलाएंगे C1, बैलेंस बचेगा उसको बुलाएंगे C1। दैट अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनो केयरफुली, दैट अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू व्हाट, माय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मैं क्रेडिट
this amount to इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। बट हमको पता है कि C1 प्योर नहीं है, समझे ना, C1 प्योर नहीं है, ये T+E वाला है, आप समझे। जो आईटीसी हम यहाँ पे अवेल करके बैठे हैं उसमें तो टैक्सेबल वाला सप्लाई भी, एग्जाम वाला सप्लाई भी है, तो एग्जाम वाला मिलना चाहिए नहीं, आप समझ रहे हो। जिसमें बिजनेस भी है, यहाँ पे चेक करो, बिजनेस भी है, नॉन बिजनेस भी है, उसमें से नॉन बिजनेस तो पर्सनल पर्पस उसमें मिलना चाहिए नहीं। तो ये तीन A+B+C हम क्रेडिट करके बैठे हैं टू ओवर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसको हम क्रेडिट करके बैठे हैं टू ओवर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अरे यस और नो? यस। बट उसमें से कॉमन कितना है, आप समझे, जिसको फर्दर अपोर्शनमेंट की जरूरत पड़ेगी, समझो, इसको फर्दर अपोर्शनमेंट की जरूरत है ना, ये तो फुल मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं है, इसमें से कोई रिवर्सल नहीं है। रिवर्सल की जरूरत किसको पड़ेगी, रिवर्सल की जरूरत इसको पड़ेगी, बी पॉइंट जिसको मैंने डिनोट किया, रिवर्सल की जरूरत किसको पड़ेगी, इसको रिवर्सल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें बिजनेस भी नॉन बिजनेस भी है। आप समझ रहे हो मैं डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस और नो? यस। सो रिवर्सल की जरूरत किसको पड़ेगी, इसको पड़ेगी, साथ साथ में इसको पड़ेगी। तो एक काम करो, हम आइडेंटिफाई करेंगे स्टेप 1 में, नाम चेक करो, कॉमन क्रेडिट। So my A point over here is not it is not common credit, it is exclusive credit, वो तो मिलने ही वाली है, कोई चिंता नहीं है, yes or no? मतलब ये जो मैंने इसमें से क्रेडिट किया है, ये जो C1 है उसमें ये A भी होगा, उसमें ये B भी होगा, ये C भी होगा, तो A का तो कोई रिवर्सल नहीं है, ये तो मुझे मिलने ही वाला है फॉर श्योर, तो उसको मैं रिवर्स नहीं करूंगा, ना ना ना, उसको मैं रिवर्स नहीं करूंगा। तो लोने का बोले काम करो, उसको निकाल दो, उसको निकाल दो, उसको निकाल दो, यहाँ से उसको निकाल दो। मतलब जो भी मेरा इनपुट सर्विसेज है, वो जब मैं एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल पर्पस, सॉरी एक्सक्लूसिवली मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, उस बिजनेस में मेरा आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल था, तो वो आईटीसी मिलने वाली है, इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ माय कॉमन क्रेडिट, आप समझे। तो उसको अभी एज ऑफ नाउ निकाल दो। ऐसा निकालने का मतलब, अरे निकालने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से उसको निकाला है, मैं तो कॉमन क्रेडिट आइडेंटिफाई करने का ट्राई करता हूं कि जिसको फर्दर अपोर्शनमेंट की जरूरत है, जिसमें से मैं क्या करूंगा, ये बी चेक करो, जिसमें से मैं क्या करूंगा, ये एग्जाम सप्लाई जितना रिवर्सल करूंगा, जिसमें से मैं क्या करूंगा, ये नॉन बिजनेस जितना रिवर्सल करूंगा। अरे यस और नो? यस। तो जो टैक्सेबल है वो तो फुल मिलने वाली है, उसको क्या मुझे मचेड़ने की जरूरत है, उसको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो जितना मेरा टैक्सेबल है उतना मैं एज इट इज रखूंगा। यस और नो? यस। सो अभी मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं माय कॉमन क्रेडिट, अभी मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं माय कॉमन क्रेडिट, जिसको फर्दर मुझे कुछ उसमें से एग्जाम सप्लाई जितना प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा, नॉन बिजनेस जितना प्रोपोर्शन मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे चेक करो, तो एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस था एंड उस बिजनेस में टैक्सेबल सप्लाई जितना था, उस बिजनेस में टैक्सेबल पर्पस जितना था उस उतना मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर दूंगा, जिसको हम बुलाएंगे T4। जब यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो फ्रेंड्स ये पहले चेक कर लो, ये हो गया हमारा टोटल टैक्स, जिसको बोलेंगे टी। उसमें तीन चीज को एलिमिनेट कर दिया, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस होगा, निकालो उसको, नहीं मिलेगी कभी भी आईटीसी, एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट होगा, नहीं मिलेगी एसकेडी, निकालो उसको, इनएलिजिबल भी निकाल दिया T3 के तौर पे। अभी जो बैलेंस बचेगा ये C1, उसमें क्या था, मेरा बिजनेस होगा खाली टैक्सेबल वाला, आईटीसी मिल जाएगी, मेरा बिजनेस होगा टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट वाला, मुझे आईटीसी मिल जाएगी, मेरा जो इनपुट सर्विसेज है वो मैंने बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस दोनों पर्पस के लिए यूज किया, मुझे आईटीसी अभी अवेलेबल होने वाली है। एक काम कर दो, उसको पहले क्रेडिट कर दो टू ओवर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसको भी तुम क्रेडिट कर दो टू ओवर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो जिसको बोलेंगे लेटर से जिसको बुलाएंगे C1 which is ITC credited to electronic credit ledger, इतनी अमाउंट हम क्रेडिट करने वाले हैं टू ओवर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, वो हो गया है, वो हो गया है। अभी इसमें से फर्दर कुछ लेस करो तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, ITC on input services that are intended to be used exclusively for taxable supplies, which is including what, zero rated supplies। जब मैं यहाँ पे taxable बोलूं, अब यहाँ पे समझ लेना, it includes what also, zero rated supplies, yes or no? Okay, so फ्रेंड्स इसको बुलाएंगे T4, इसको क्या बुलाएंगे T4। so यहाँ से हम T4 को लेस कर देंगे, हम T4 को लेस कर देंगे, एंड जो फाइनली हमारे पास बचेगा वो बचेगा क्या, कॉमन क्रेडिट, जिसको कुछ फर्दर अपोर्शनमेंट की जरूरत है, इसमें से कुछ नॉन बिजनेस प्रोपोर्शन को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करना है, एग्जाम सप्लाई जितना आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करना है, जिसको हम बुलाएंगे C2। क्या बुलाएंगे उसको हम, C2। बोलो क्लियर, जिसको हम क्या बुलाएंगे यहाँ पे, कॉमन आईटीसी अवेलेबल फॉर अपोर्शनमेंट, जिसको हम क्या बुलाएंगे C2, जिसमें टैक्सेबल प्लस एग्जाम बिजनेस की बात करें
तो फ्रेंड्स इसमें टैक्सेबल के साथ में एग्जाम सप्लाई है एंड इसमें बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस ऐसे टाइप का सप्लाई है, तो इसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे एज ए C2। इसमें से टैक्सेबल जितना ही मिलेगा, एग्जाम जितना एलिमिनेट करेंगे, इसमें से बिजनेस जितना ही मिलेगा, नॉन बिजनेस जितना एलिमिनेट करेंगे। तो जो C2 आया उसको हम क्या बुलाएंगे फ्रेंड्स, कॉमन क्रेडिट, जिसको फर्दर कुछ अपॉर्चमेंट की जरूरत है। आई थिंक आप बरोबर एकदम परफेक्ट मैनर में इस चीज को समझ रहे हो। सो इसका हमने स्टेप 1 यहाँ पे कंक्लूड किया। स्टेप 1, चलो वापस एक बार शुरू हो जाओ। स्टेप 1, जो भी इनपुट्स है, जो भी इनपुट सर्विसेज है, उसके ऊपर जो भी मैंने टैक्स का पेमेंट किया, लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली अगेन, जो भी इनपुट्स है, इनपुट सर्विसेज है, जिसके ऊपर मैंने टैक्स का पेमेंट किया, फ्रेंड्स उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स, जिसको बुलाएंगे टी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या बोलेंगे इसको हम, टी। इट इज माय टोटल इनपुट टैक्स, उसको बोलेंगे टी। उसमें से जो भी मेरा इनपुट्स है, इनपुट सर्विसेज है, वो मैंने खाली खाली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, उसको बोलेंगे T1। निकालो उस इनपुट टैक्स तो आईटीसी के तौर पर नहीं मिलेगा। चलो मेरा जो इनपुट्स इनपुट सर्विसेज है उसको मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, बट बिजनेस पर्पस के लिए जो मैंने यूज किया उसमें से मैंने खाली एग्जाम सप्लाई किया था, नहीं मिलेगी मुझे आईटीसी, उसको बुलाएंगे T2। जो भी इनपुट्स थे, इनपुट सर्विसेज थे, उसके मैंने ऊपर इनपुट टैक्स का पेमेंट किया था, व्हिच इज इनएलिजिबल एज अ क्रेडिट, नहीं मिलेगी मुझे उसकी आईटीसी, इट इज इनएलिजिबल एज अ क्रेडिट। देखो उसको T3, तो टी में से T1 को निकालो, T2 को निकालो, T3 को निकालो। T1 का मतलब एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस, T2 का मतलब एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई, T3 का मतलब इनएलिजिबल क्रेडिट, तो बचेगा उसको बोलेंगे C1, व्हिच इज व्हाट, अमाउंट व्हिच इज क्रेडिटेड टू माय व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जिसमें तीन चीज आ सकती है, मेरा बिजनेस में टैक्स एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई, मेरा बिजनेस में टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई, एंड थर्ड बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस पर्पसेस। अरे यस और नो? सो ये तीन अमाउंट मैंने जो इनपुट्स इनपुट सर्विसेज यूज की है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज की है, खाली टैक्सेबल सप्लाई था, बिजनेस पर्पस के लिए यूज की है, टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई था, एंड जो इनपुट्स इनपुट सर्विसेज मैंने बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज की है, ये तीन को मिला के अमाउंट जो भी इनपुट टैक्स की बनती होगी उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू माय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अरे यस और नो? यस। नाउ लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली। अभी अभी लोचा क्या हुआ कि मेरा जो इनपुट टैक्स था और मेरा इनपुट जो इनपुट सर्विसेज था उसमें से जो मेरा बिजनेस के लिए खाली टैक्सेबल के लिए यूज किया था उसकी तो फुल आईटीसी मिलने वाली है, उसकी तो मुझे फुल आईटीसी मिलने वाली है, उसमें से कुछ मुझे फर्दर लेस करने की जरूरत ही नहीं है। सो while computing common credit, कॉमन का मतलब टैक्सेबल प्लस एग्जाम, बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस बचा वाला, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, कॉमन क्रेडिट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो खाली टैक्सेबल सप्लाई के लिए था ना, चार्ट अकाउंट खाली जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए था, मतलब बिजनेस में खाली जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई के लिए था उसको मैंने लेस कर दिया, बिकॉज उसकी राइट से तो मिलने वाली, उसमें कोई फर्दर अपॉर्चमेंट की जरूरत ही नहीं है, उसमें कोई फर्दर अपॉर्चमेंट की जरूरत ही नहीं है। सो व्हाइल कंप्यूटिंग कॉमन क्रेडिट उसको हमने यहाँ पे T4 के तौर पे निकाल दिया, एंड अभी जो C2 बचा इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉमन क्रेडिट। मतलब एग्जैक्टली आपको बताऊं तो फ्रेंड्स हमारे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में जो जो B था, जो C था, तो मैंने ऑलरेडी लॉजिक समझाने के टाइम आपको बता ही दिया था, वो B एंड वो C, इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ व्हाट, माय कॉमन क्रेडिट, इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ व्हाट, माय कॉमन क्रेडिट। आई थिंक बरोबर समझे आप C2 था। चलो फ्रेंड्स C2 तक अराइव होने के बाद फ्रेंड्स आगे हम स्टेप्स फर्दर फॉलो करें, उसके पहले एक छोटा सा हम डेटा इसमें फिलअप करके थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को और हम मजबूत करेंगे फ्रेंड्स। चलो एग्जांपल के तौर पे फ्रेंड्स मैंने कुछ इनपुट्स एंड इनपुट्स सर्विसेज रिसीव किए हैं ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। लेट अस हम बात करते हैं जनवरी 2021 में हमने जो भी इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज को रिसीव किए हैं उसका कुछ डेटा आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। लेट अस से मैंने इनपुट ए रिसीव किया, मैंने इनपुट बी रिसीव किया, मैंने इनपुट सर्विसेज सी को रिसीव किया, डी को रिसीव किया, ई को रिसीव किया, लेट अस से एफ को भी रिसीव किया। ओके इसके ऊपर लेट अस से जो भी मैंने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया उसकी कुछ डिटेल्स आपको बताना चाहूंगा। मतलब ये जो इनपुट ए मैंने परचेस किया उसकी ये वैल्यू नहीं है, उसके ऊपर जो भी मैंने फ्रेंड्स इनपुट टैक्स का पेमेंट किया उसकी मैं वैल्यू कुछ आपको बताने जा रहा हूं। आप समझ रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? जो मैंने इनपुट्स रिसीव किए उसके ऊपर का जो टैक्स कंपोनेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। लेट अस से उसका इनपुट टैक्स है, लेट अस से 10, लेट अस से 20, लेट अस से 15, लेट अस से 25, लेट अस से 5, लेट अस से 30। ओके तो ये डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है इन रिलेशन टू अवर इनपुट टैक्स। यस और नो? यस। अभी फ्रेंड्स ये जो इनपुट ए था ना, ये जो इनपुट ए था वो मैंने फ्रेंड्स नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, मतलब उसको मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं किया, उसको फ्रेंड्स मैंने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया। मैंने जो भी इनपुट ए परचेस किया, इनपुट का मतलब गुड्स, हमको पता है आगे भी डिस्कशन हो चुका है, मतलब जो भी मैंने इनपुट ए प्रोक्योर किया उसको मैंने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया। लेट अस एग्जांपल के तौर पर मैंने पेन का एग्जांपल दिया, ये शर्ट का एग्जांपल है, लेट अस मेरे जूते का एग्जांपल है। दीज आर इनपुट्स फॉर मी, सो दीज आर इनपुट्स व्हिच आई एम यूजिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ नॉट बिजनेस, इट इज अदर देन बिजनेस व्हिच इज लेट अस पर्सनल पर्पसेस। ओके तो उसके ऊपर का जो इनपुट टैक्स है 10 उसको मैंने डिनोट किया ए, मतलब ए इनपुट टैक्स को लेट अस से ए के ऊपर का इनपुट टैक्स 10 ऐसा मैंने आपको बताया। चलो फ्रेंड्स ये जो बी हमारा है ना,
बी वो हमने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया। लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली, ये जो इनपुट बी था उसको हमने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, एंड जो भी बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया तो फ्रेंड्स जो मेरा आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई था, लिसन माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वेरी वेरी केयरफुली, जो मेरा आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, जो मेरा आउटवर्ड सप्लाई था वो टैक्सेबल नेचर में था। मतलब जो भी गुड्स मैंने इससे बनाए और ये डायरेक्टली मैंने बार बार बेच दिया, ये स्ट्रेट अवे मैंने उसका ट्रेडिंग कर दिया, तो ये टैक्सेबल था। और उसको मैंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया, उससे जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ वो भी हमारे पास टैक्सेबल था। तो फ्रेंड्स ये मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा, ये जो बी यूनिट है और जो भी इनपुट है उसको मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, एंड जो मेरा आउटवर्ड सप्लाई का नेचर था वो टैक्सेबल था। चलो फ्रेंड्स फर्दर आगे बढ़ते हैं। सी मेरी जो इनपुट सर्विसेज थी वो भी मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, वो मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, बट जो मेरा बिजनेस इससे मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया, मतलब ये जो सर्विसेज थी जिसको मैंने यूज किया उससे मैंने जो भी आउटवर्ड सप्लाई किया वो प्योर एग्जाम नेचर का था, इट वाज एब्सोल्युटली एग्जाम इन नेचर। आप समझ रहे हो, इनपुट ए जो मैंने यूज किया नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, इनपुट बी को जो यूज किया उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, बट जो बिजनेस पर्पस था उससे मैंने जो आउटवर्ड सप्लाई किया वो प्योर टैक्सेबल नेचर का था। एंड अब लेट अस से इनपुट सी चेक करो, उसको भी मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, बट मैंने जो आउटवर्ड सप्लाई किया वो एग्जम्प्ट नेचर का था। आप समझ रहे हो ना? यस। चलो नेक्स्ट आगे डी चेक करो, ये जो मैंने डी यूज किया वो भी फर्स्ट मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया। अरे हाँ हाँ, मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, एंड जो मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया वो टैक्सेबल भी था, साथ साथ में एग्जम्प्ट भी था। आप समझ रहे हो? डी मेरी इनपुट थी कि मेरी इनपुट सर्विसेज थी उसको मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता हूं, बट उससे मैं खाली टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई नहीं करूंगा, खाली एग्जम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करूंगा। मेरा सप्लाई का नेचर दोनों है, टैक्सेबल एज वेल एज व्हाट फ्रेंड्स, एग्जाम। समझ रहे हो? चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेरा ई इनपुट था कि इनपुट सर्विसेज था उसको मैंने दोनों पर्पस के लिए यूज किया, मतलब टैक्सेबल पर्पस के लिए भी यूज किया, मतलब सॉरी मैंने उसको दोनों पर्पस के लिए यूज किया, बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज किया, साथ साथ में नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज किया। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पता चला? सो दिस either input or input services E I'm using for both purposes which is business as well as what friends non business। so उसको मैं business purpose के लिए भी यूज करता हूँ, non business purpose के लिए भी यूज करता हूँ। एंड जो भी मेरा इनपुट के इनपुट सर्विसेज F था जिसके ऊपर मैंने 30 रुपीज का इनपुट टैक्स का पेमेंट किया, वो मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, वो मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया। एंड मेरा आउटवर्ड सप्लाई था वो टैक्सेबल भी था, मेरा आउटवर्ड सप्लाई वो टैक्सेबल भी था, बट ये जो इनपुट टैक्स था ना, ये जो इनपुट टैक्स था ना, इट वाज ब्लॉक क्रेडिट, वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कवर होता था, वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कवर होता था। ओके, सो इसकी आईटीसी है वो मेरे लिए अपेरेंटली देखने के लिए जाओ तो इट इज इन एलिजिबल आईटीसी, अपेरेंटली देखने के लिए जाओ तो इट इज व्हाट फ्रेंड्स माय इन एलिजिबल आईटीसी। आप समझ रहे हो बरोबर? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एकदम क्लियर। चलो फ्रेंड्स अभी इससे हम स्टेप 1 अराइव करेंगे। देखो फ्रेंड्स हमारे रूल नंबर 42 का हम स्टेप 1 अराइव करेंगे बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन व्हिच आई हैव प्रोवाइडेड टू यू। फ्रेंड्स ऑनेस्टली बताऊं तो फटाफट ऐसा हो तो मैं 1 मिनट आपके लिए वेट करता हूं, मैं 1 मिनट आपके लिए वेट करता हूं। मुझे दो चीज इस पर्टिकुलर डेटा से चाहिए, ये डेटा जो मैंने आपको सबमिट किया, ये डेटा जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, उससे मुझे दो चीज आपसे एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट मुझे क्या चाहिए फ्रेंड्स? अमाउंट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कितनी अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। एंड मुझे सेकंड इंफॉर्मेशन चाहिए विच इज फ्रेंड्स कॉमन क्रेडिट। व्हाट इंफॉर्मेशन आई एम रिक्वायर्ड फ्रॉम यू इज फ्रेंड्स कॉमन क्रेडिट, कितना मेरा कॉमन क्रेडिट होगा वो भी इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स मुझे आपसे चाहिए। तो मुझे दो इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर डेटा से चाहिए, अमाउंट विच इज क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड सेकंड इज फ्रेंड्स कॉमन क्रेडिट। वो आप अराइव कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले टी आप अराइव करेंगे फ्रेंड्स टोटल इनपुट टैक्स। अभी मैं फॉर्मेट नहीं बताऊंगा, वो फॉर्मेट आप ही बताएंगे, बट उसको मैं ओरली वापस से बता तो देता ही हूँ फ्रेंड्स। देखो ये हमारा टी होगा टोटल इनपुट टैक्स, उसमें से लेस करेंगे फ्रेंड्स आपका जो भी इनपुट सर्विसेज है जो आपने एक्सक्लूसिव नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया उसको माइनस कर दो। नेक्स्ट आपका जो भी इनपुट सर्विस आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया बट आपका आउटवर्ड सप्लाई था वो एग्जाम था, उसको भी लेस कर दो। नेक्स्ट फ्रेंड्स उसमें से कुछ इनएलिजिबल क्रेडिट होगी उसको भी लेस कर दो। सो जो बैलेंस बचेगा उसको बोलेंगे C1, दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू व्हाट फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू व्हाट फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। उसमें से जो एक्सक्लूसिव बिजनेस पर्पस के लिए आउटवर्ड सप्लाई जो टैक्सेबल था उसको लेस कर दो, बिकॉज वो तो मिलने वाला, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में हम क्या अराइव करेंगे फ्रेंड्स? इट वुड बी कॉमन क्रेडिट, जिसको बोलेंगे C2। क्या बोलेंगे उसको हम? C2। तो फ्रेंड्स मुझे क्या चाहिए? C1 चाहिए, मुझे यहाँ पे C2 चाहिए, अमाउंट विच इज क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसको फ्रेंड्स हम बुलाएंगे C1, आपको पता ही है। एंड कॉमन क्रेडिट हमको क्या चाहिए फ्रेंड्स? इससे C2।
डन है। चलो फ्रेंड्स, 1 मिनट में एग्जैक्ट आपके लिए वेट करूंगा। फटाफट इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से, इस पर्टिकुलर डेटा से मुझे फटाफट दो चीज अराइव करके दो, C1 एज वेल एज C2। 1 मिनट में गायब हो रहा हूं, वापस आ जाऊंगा फटाफट, तब तक आप कैलकुलेट करके रखो। चलो 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 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैं आपकी वेट कर रहा हूं। चलो फ्रेंड्स, आगे आंसर, वेरी गुड। चलो फ्रेंड्स, अभी व्हाट इज माय टोटल टैक्स, पहले हम अराइव करेंगे टी, विच इज माय टोटल इनपुट टैक्स। चलो फ्रेंड्स, व्हाट इज माय टोटल इनपुट टैक्स, जो मैंने इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए पे किया, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इट इज 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 30, विच कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स, 105। सो 105 बिकम्स व्हाट, अवर टी, जिसको हम क्या बुलाएंगे फ्रेंड्स, टोटल टैक्स। क्लियर, एकदम सिंपल, एकदम आसान। चलो फ्रेंड्स, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इसमें से हम लेस करेंगे T1 को, मीनिंग देयर बाय जो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए आपने इनपुट सर्विसेज को रिसीव किया है, उसको हम एक्सक्लूसिवली यहां से माइनस कर देंगे, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर आईटीसी, नहीं मिलेगा उसका आईटीसी, निकाल दो उसको फ्रेंड्स, T1 को निकाल दो। मतलब नॉन बिजनेस कौन सा है, नॉन बिजनेस यहाँ पे चेक कर सकते हो, 10 वाला जो आपका ए इनपुट था वो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए था, तो उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे -10। चलो फ्रेंड्स, आपने जो भी इनपुट सर्विसेज को बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, बट फ्रेंड्स वो बिजनेस पर्पस का आपने जो एग्जम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई किया, उसके भी आपको आईटीसी नहीं मिलने वाली है, उसको भी आप एलिमिनेट कर दो, जिसको हम बुलाते हैं T2। देखो यहाँ पे चेक करो, इट इज बिजनेस एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए आपने यूज किया, मतलब ये पर्टिकुलर 15 को भी हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो 15 को आप यहाँ पे लेस कर दो एज ए T2। ओके, फर्दर हम T3 को लेस करेंगे। T3 हमारा क्या होगा, विच इज फ्रेंड्स इन एलिजिबल क्रेडिट। नॉर्मली भले बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया हो, भले आपका आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल भी हो, बट इट इज इन एलिजिबल एज ए क्रेडिट, इट इज ब्लॉक क्रेडिट, नहीं मिलने वाला उसका क्रेडिट आपको, तो उसको भी आप एलिमिनेट कर दो। मीनिंग देयर बाय हम किसको एलिमिनेट करेंगे, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इट इज फ्रेंड्स 3030, बिकॉज इट इज इनएलिजिबल एज अ क्रेडिट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 30 को मैं वापस एक बार माइनस करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स ये जो अमाउंट हमारे पास बचेगा उसको बोलेंगे C1, जिसमें इन टोटल 3 एलिमेंट होंगे। C1 एकदम लॉजिकल, उसमें 3 एलिमेंट होंगे। आपका आउटवर्ड सप्लाई, सॉरी आपका पहले आपका जो भी इनपुट सर्विस आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है, जो खाली आपका आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल होगा, वो C1 में आएगा। आप बिजनेस पर्पस के लिए इनपुट सर्विसेज को यूज कर रहे हैं एंड आपका आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट है, वो भी C1 में आएगा। एंड जो आपका इनपुट सर्विस आप बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो, उसको भी हम कहां पे फॉर्मिंग पार्ट करेंगे, टू बी C1। यस और नो, यस। सो फ्रेंड्स C1 में क्या क्या आएगा, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो 3 चीज इसमें आएगी इन टोटल, आप चेक करो, बिजनेस में खाली टैक्सेबल वाला, बिजनेस में टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट वाला, एंड बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस वाला। बोलो पक्का है, एकदम क्लियर, डन। चलो तो व्हाट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ C1 दैट यू कैन चेक, इट इज फ्रेंड्स 105।
-10 -15 -30, so it will be in total 50 will be credited to what? My electronic credit ledger. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बरोबर समझने का ट्राई करना है आपको। C1 मीनिंग जो 50 अमाउंट हमारे पास बची, that shall be credited to what? My electronic credit ledger. उसको हम क्रेडिट करने वाले हैं into my electronic credit ledger. बोलो पक्कू, एकदम क्लियर, चकाचक, रेडी। चलो फ्रेंड्स, फैंटास्टिक, ओके। सो दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू माय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। यहाँ पे लिख देता हूँ 5050, ओके। पर फ्रेंड्स हमको पता है कि देखो इसमें से जो भी हमारा ये जो लेटर से मैं बात कर रहा हूँ 20 रुपीज, वो तो एक्सक्लूसिव आईटी से हमको मिलने वाली है, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दैट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ माई कॉमन क्रेडिट। अरे आप समझे, व्हाट इज कॉमन क्रेडिट? जो बिजनेस था उसमें टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई साथ में किया, वो कॉमन क्रेडिट में आएगा। जो आपका इनवर्ड इनपुट सर्विस आप रिसीव करते हो, वो बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस दोनों पर्पस के लिए यूज करेंगे, दैट्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय कॉमन क्रेडिट। यस और नो? सो फ्रेंड्स आप यहां पे चेक करो, ये 25 आना चाहिए कॉमन क्रेडिट में, ये 5 आना चाहिए कॉमन क्रेडिट में। मतलब ये जो इनपुट सर्विस आपने रिसीव की है, उसका जो भी आपने इनपुट टैक्स का पेमेंट किया, दैट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट? माय कॉमन क्रेडिट। सो फ्रेंड्स ये 20 को जिस कैटेगरी से डेफिनेटली मिलने ही वाली है फ्रेंड्स, इसमें से कुछ रिवर्सल की रिक्वायरमेंट आएगी, इसमें से कुछ रिवर्सल की रिक्वायरमेंट आएगी, क्या इसमें से कुछ रिवर्सल की रिक्वायरमेंट आएगी? ना ना ना, इसमें तो कोई रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। 20 की आईटीसी तो डेफिनेटली फुल आपको मिलने वाली है। आप समझ रहे हो? 20 की आईटीसी तो फुल आपको मिलने वाली है, उसमें कोई रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। रिवर्सल की जो रिक्वायरमेंट आएगी वो इनपुट सर्विसेज डी के लिए आएगी, वो इनपुट सर्विसेज ई के लिए आएगी। अरे यस और नो? यस। सो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो 20 है उसको एलिमिनेट कर देंगे, जिसको बुलाएंगे T4। ये हमारा C1 आ गया। C1 कितना है फ्रेंड्स हमारा? 5050। उसमें से T4 को लेस कर देंगे। T4 का मतलब क्या? आपका आउटवर्ड सप्लाई था, सॉरी आपका इनपुट सर्विस को आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, एंड वो बिजनेस में खाली आपने टैक्सेबल सप्लाई किया। आप समझ रहे हो? बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, बिजनेस में खाली आपने उसका आउटवर्ड सप्लाई किया, वो टैक्सेबल नेचर का था, तो उसको हम बोलेंगे T4, जिसकी आईटीसी आपको डेफिनेटली मिलने ही वाली है, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये जो हमारा 20 है उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा, सो -20 कर दूंगा, जो हमारे पास 30 आएगा, उसको बोलेंगे C2, which is termed or denominated as what friends? My common credit. तो 30 मेरे पास आया, उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पे? कॉमन क्रेडिट। जो अब यहाँ पे चेक कर सकते, दो चीज का टोटल यहाँ पे होना चाहिए, एक इसका टोटल होना चाहिए विच इज 25 प्लस ये 5 विच इज व्हाट फ्रेंड्स? 30 सो 30 इज व्हाट माय फ्रेंड्स? कॉमन क्रेडिट। आई थिंक आप बरोबर एकदम परफेक्ट मैनर में प्रॉपर्ली समझ रहे हो जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो फ्रेंड्स। पाक कुछ है? एकदम क्लियर? डन। चलो फ्रेंड्स अभी आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स स्टेप 2। स्टेप 1 हमने दो चीज आइडेंटिफाई की, वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। C1 C2, C1 इज द अमाउंट व्हिच आई एम क्रेडिटिंग टू व्हाट? माय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एंड C2 इज व्हाट फ्रेंड्स? माय कॉमन क्रेडिट। ओके। सो फ्रेंड्स अभी हमको बहुत क्लियर हो चुका है मन में कि जो C2 है ना, उसमें से कुछ रिवर्सल आएगा। C2 है ना फ्रेंड्स, उसमें से कुछ रिवर्सल आने वाला है, बिकॉज आप चेक करो, हमने क्रेडिट कर दिया है आईटीसी लेजर में 50 रुपीज को, हमने क्रेडिट कर दिया है आईटीसी लेजर में 50 रुपीज को, बट उसमें से 30 रुपीज का जो आईटीसी है, वो 30 रुपीज का आईटीसी जो है, उसमें कुछ एग्जम्प्ट सप्लाई वाला पोर्शन भी है, उसमें से कुछ नॉन बिजनेस वाला पोर्शन भी है, तो उसको एलिमिनेट तो करना पड़ेगा ना। अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलो यस और नो? तो मैं 1 मिनट आपको बताऊं, तो ये जो C2 है ना, C2, इसमें दो चीज होगी। प्लीज लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली, मैं लॉजिक बरोबर समझाने का ट्राई करता हूं। देखो C2 में दो चीज होगी, ऐसे इनपुट सर्विसेज जो मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज की है, बट मेरा बिजनेस का जो नेचर था ना, मैंने जो आउटवर्ड सप्लाई किया था ना, तो वो टैक्सेबल के साथ एग्जम्प्ट भी था। आप समझ रहे हो? नंबर 2, जो भी मेरे इनपुट सर्विसेज मैंने यूज की है, वो मेरे बिजनेस के साथ नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज की है, तो उसको बोलेंगे कॉमन क्रेडिट। उसका जो भी इनपुट टैक्स होगा उसको हमने C2 में इंक्लूड कर दिया, विच इज टर्म्ड एज व्हाट फ्रेंड्स? C2, विच इज टर्म्ड एज व्हाट? C2। अभी ये टोटल अमाउंट जो आप यहां पे चेक कर सकते हो C1 में आ चुकी है, विच इज 5050। हमने 105 में से 10 को निकाल दिया, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस वाला, 50 को निकाल दिया बिजनेस में एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट सप्लाई वाला, T3 को निकाल दिया, 30 को निकाल दिया, विच इज इनएलिजिबल क्रेडिट। जो 50 बचा उसको हमने क्रेडिट तो कर दिया इनटू व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। चार्टर्ड अकाउंटेंट समझ रहे हो? हमने 50 को क्रेडिट तो कर दिया इनटू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, बट क्या ये फुल आईटीसी हमको मिलनी चाहिए? हाँ, इसमें से 20 की तो आईटीसी पूरी मिलनी चाहिए, उसमें तो कोई चिंता नहीं है, बट ये जो C2 है जिसमें 30 रुपीज का आईटीसी है, आप समझ रहे हो? जिसमें 30 रुपीज का आईटीसी है, वो 30 रुपीज कैसे बना आपको पता ही है, विच इज 25 प्लस 5।
अरे यस और नो? यस, विच इज 25 प्लस 5, मतलब इस 25 में से ये बिजनेस पर्पस के लिए भले हो, बट एग्जाम सप्लाई जितनी आईटीसी मिलनी चाहिए नहीं, बरोबर ना? ये जो 5 है उसमें से नॉन बिजनेस है, उसकी आईटीसी मिलनी चाहिए नहीं। सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो ये जो C2 है, जो मैं इनपुट सर्विसेज यूज करता हूं बिजनेस पर्पस के लिए, पर मेरा बिजनेस आउटवर्ड सप्लाई जो करता है वो टैक्सेबल के साथ एग्जम्प्ट भी करता है, मतलब ये एग्जम्प्ट जितनी आईटीसी हमको मिलनी चाहिए नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बरोबर समझ रहे हो? ये एग्जम्प्ट जितनी आईटीसी हमको मिलनी चाहिए नहीं, ये नॉन बिजनेस जितनी आईटीसी हमको मिलनी चाहिए नहीं। यस और नो? मेरा आउटवर्ड सप्लाई बिजनेस, मतलब मैंने इनपुट सर्विसेज को बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, बट मेरा बिजनेस में टैक्सेबल के साथ एग्जाम सप्लाई था, तो एग्जाम जितनी आईटीसी मिलनी चाहिए नहीं। एंड मेरा बिजनेस के साथ नॉन बिजनेस यूसेज था मेरा इनपुट सर्विसेज का, तो नॉन बिजनेस जितनी आईटीसी हमको मिलनी चाहिए नहीं। बट हम तो यहाँ पे C1 में उसकी आईटीसी अवेल करके बैठे हैं, हम तो पूरे आईटीसी लेजर में क्रेडिट करके बैठे हैं। सो ये जो एग्जाम सप्लाई को बिलोंग करता होगा, ये जो नॉन बिजनेस को बिलोंग करता होगा, उसका रिवर्सल आएगा। आप समझ रहे हो? ये जो एग्जाम सप्लाई को बिलोंग करता होगा, ये जो नॉन बिजनेस को बिलोंग करता होगा, उतना रिवर्सल आएगा। बोलो यस और नो? यस। ओके, सो जो हमको रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट आएगी एग्जाम सप्लाई की, ये जो रिवर्सल करने की रिक्वायरमेंट आएगी नॉन बिजनेस पर्पस की, सो इसको हम बुलाएंगे D1, इसको हम बुलाएंगे D2। बोलो पता चल रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अलग अलग नाम आ रहे हैं, ध्यान देना पड़ेगा आपको बराबर मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैं रिपीट कर देता हूं, C2 में दो चीज होगी, इनपुट सर्विसेज मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, जिसमें मैंने आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल भी किया, साथ साथ में एग्जाम भी किया, बट एग्जाम जितनी आईटीसी मिलनी चाहिए नहीं। बट मैं तो अवेल करके बैठा हूं C1 में, मैं तो C1 में वो आईटी लेजर में अवेल करके बैठा हूं, उसकी मुझे आईटीसी मिलनी चाहिए नहीं। सो उसको हम डिनोट करेंगे D1, उसको हम आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर देंगे। एंड नंबर 2, नॉन बिजनेस जितनी आईटीसी मिलनी चाहिए नहीं, इसको हम डिनोट करेंगे D2। सो हमको अराइव करना पड़ेगा D1, हमको अराइव करना पड़ेगा D2, एंड वो D1 D2 को हम C2 से लेस कर देंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बराबर समझने का ट्राई करो, वो D1 D2 को हम C2 से लेस कर देंगे। सो फाइनली कॉमन क्रेडिट में से एग्जाम सप्लाई जितना पोर्शन निकल गया, नॉन बिजनेस जितना पोर्शन निकल गया, फाइनली जो फ्रेश प्योर आईटीसी बचेगी, जो बिजनेस पर्पस में आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई के लिए होगा एंड बिजनेस नॉन बिजनेस कॉम्बिनेशन में से बिजनेस पर्पस के लिए होगा, उतना प्योर आईटीसी हम अवेल कर देंगे। अवेल तो करके बैठे, उतना फाइनली हमको मतलब अवेलेबल हो जाएगा। पक्कू? एकदम चकाचक, डन। तो इसमें से आइडेंटिफाई करना होगा एग्जाम सप्लाई को, इसमें से आइडेंटिफाई करना होगा नॉन बिजनेस पर्पस को और नॉन बिजनेस लेटर से पर्पस को। तो फ्रेंड्स वो अराइव कैसे करेंगे, वो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए बोलेंगे D1, उसके लिए बोलेंगे उसको D2। ओके, सो D1 आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अभी आप समझने का ट्राई करो। यहां पे देखो फ्रेंड्स, हमारा स्टेप नंबर 2, ध्यान से, अपोर्शन C2 was कॉमन क्रेडिट। मैं लिख देता हूं वापस एक बार हमारे रेफरेंस के लिए। C2 इज फ्रेंड्स कॉमन क्रेडिट। C1 क्या था? अमाउंट जो हमने क्रेडिट की है हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, अमाउंट जो हमने क्रेडिट की है हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, दैट वाज C1। वो आईटी से अवेल करके बैठे हैं, बट उसमें से एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस में टैक्सेबल सप्लाई था, उसको एलिमिनेट कर दिया। सो बैलेंस बचा, उसको बोलेंगे C2। बैलेंस बचा, उसको क्या बोलेंगे हम? C2। ओके, सो जो C2 था दैट इज अवर कॉमन क्रेडिट, जिसमें आउटवर्ड सप्लाई में टैक्सेबल के साथ एग्जाम भी है एंड बिजनेस के साथ नॉन बिजनेस भी है। ओके, सो apportionment of C2 into credit which is attributable to exempt supplies, मतलब जो मेरा इनपुट सर्विस मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, जिसमें टैक्सेबल के साथ एग्जाम सप्लाई भी था, तो एग्जाम सप्लाई को आइडेंटिफाई कैसे करूं, उसको इनपुट टैक्स अपोर्शन कैसे करूं, तो उसको बुलाएंगे D1। वो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? लाइक दिस। सो व्हाट इज D1? इट इज C2, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं सो आपको ध्यान रहे। इट इज फ्रेंड्स, व्हाट इज D1? इट इज C2 मल्टीप्लाइड बाय, फ्रेंड्स एकदम लॉजिकल है, तेल लेने के लिए गया हमारा फॉर्मूला, अब लॉजिक अप्लाई करो। फ्रेंड्स देखो C2 विच इज व्हाट फ्रेंड्स? कॉमन क्रेडिट, मतलब मेरे इनपुट्स को, इनपुट सर्विसेज को मैंने यूज किया है बिजनेस पर्पस के लिए एंड बिजनेस में मैंने दोनों सप्लाई किया, टैक्सेबल सप्लाई भी किया, साथ साथ में एग्जाम सप्लाई भी किया। तो फ्रेंड्स एग्जाम सप्लाई को कितना अपोर्शनमेंट होगा, एग्जाम सप्लाई को ये इनपुट टैक्स कितना अपोर्शनमेंट होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? अरे एकदम फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं, हम खुद से बोल सकते, दिल हमारा परफेक्ट ही बोलेगा। बोलो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे एग्जेम्प्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। बोलो आ गया? कितना सिंपल हो गया नहीं? C2 जो कॉमन क्रेडिट था उसको मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज, सॉरी जो मेरा इनपुट सर्विसेज था वो मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया था एंड बिजनेस में मेरा जो आउटवर्ड सप्लाई था वो टैक्सेबल के साथ एग्जाम भी था, तो उसमें से कितना एग्जाम को बिलोंग करेगा, आप समझ रहे हो ना? उसमें से कितना एग्जाम को बिलोंग करेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं, एकदम सिंपल, एकदम आसान। यू कैन चेक व्हाट इज D1, सो इट इज C2 व्हिच इज कॉमन क्रेडिट। C2 it is common credit multiplied by exempt turnover divided by total turnover, multiplied by exempt turnover divided by total turnover, ये हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? D1। कितना सिंपल, कितना आसान। ओके, चेक करो वापस एक बार फॉर्मूला।
तो व्हाट इज D1? मैं हमारे लिए सिंप्लिसिटी के लिए लिख रहा हूं, इट इज C2 मल्टीप्लाइड बाय E डिवाइडेड बाय F। यह E क्या हुआ? अरे चिंता ना करो, नीचे पढ़ो, aggregate value of exempt supplies during the tax period। aggregate value of exempt supplies during the tax period, मतलब सिंपल वर्ड्स में ऐसा बोलना हो तो इसको बोल सकते हैं exempt turnover। जो भी टैक्स पीरियड में, सपोज हम बात करते हैं जनवरी 2021, उसमें आपने कितना एग्जाम सप्लाई किया, बताओ, टोटल बताओ, उसको यहां पे मेंशन करो एज अ ई, डिवाइड क्या करेंगे, टोटल टर्नओवर, जिसको बोलेंगे एफ। जो अब यहां पे चेक कर सकते हो, इट इज डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इन द स्टेट ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, लेट अस इट इज जनवरी 21। सो जो भी हमारा टैक्स पीरियड होगा उसका टोटल टर्नओवर, जिसमें टैक्सेबल भी होगा साथ साथ में एग्जाम भी होगा, उसको हम इसको इसके साथ से डिवीजन में कर देंगे। ओके, सो इसको एग्जाम टर्नओवर को हम बुलाएंगे ई, टोटल टर्नओवर को हम बुलाएंगे एफ। बोलो पक्कू, डन। चलो C2, इट वाज व्हाट, कॉमन क्रेडिट। इसमें आपने इनपुट सर्विसेज को बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, बट बिजनेस में आपका आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल के साथ एग्जम्प्ट भी था, तो उसमें से एग्जम्प्ट प्रोपोर्शन को आइडेंटिफाई करके रिवर्सल करना पड़ेगा, बिकॉज C1 में मैं फुल आईटीसी अवेल करके बैठा हूं, यस और नो, यस। सो उसमें से मैंने आइडेंटिफाई किया D1 को। कैसे D1 आइडेंटिफाई किया, तो अब यहां पे चेक कर सकते हो, जिसमें से मेरा एग्जम्प्ट सप्लाई का प्रोपोर्शन मुझे मिलने वाला है। ओके, सो व्हाट इज D1? इट इज C2 व्हिच इज माय कॉमन क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय E डिवाइडेड बाय F। व्हाट इज E? इट इज माय एग्जम्प्ट टर्नओवर। व्हाट इज F? इट इज माय टोटल टर्नओवर। बोलो क्लियर, एकदम चकाचक, रेडी। चलो फ्रेंड्स, नाउ अभी 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 हमारे ये इनपुट सर्विसेज को जो हमने यूज किया है बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, हमने इनपुट सर्विसेज को यूज किया है बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसमें से हम नॉन बिजनेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? वो तो पता चल गया कि उसको हम एज अ D2 आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एज अ D2, बट नॉन बिजनेस कितना? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेरा नॉन बिजनेस कितना, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ओके, सो लॉ उसकी फॉर्मूला हमको प्रोवाइड करता है, जो अब यहां पे चेक कर सकते हो, compute credit which is attributable to non-business purposes which is D2 which is as under। so how we need to identify D2? so लॉ ने एक कॉमन परसेंटेज अप्लाई कर दिया, प्लस माइनस हर एक केस में केस टू केस ये तो होगा, हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपने मोबाइल कितना बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, कितना नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, ऐसा आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा फ्रेंड्स ग्राउंड लेवल के ऊपर। अब समझो, बोलने के लिए अच्छी अच्छी बातें लगती है, आइडेंटिफाई कर दो, अपोजिशन करके बिजनेस का आईटीसी मिल जाएगा, नॉन बिजनेस का आईटीसी नहीं मिल जाएगा, पर ग्राउंड लेवल के ऊपर देखने के लिए जाओ, नहीं पॉसिबल होता। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मैंने छोटी सी पेन परचेस की, उसमें से बिजनेस का कितनी साइन की, पर्सनल पर्पस के लिए कितना मैंने लिखा? अब समझ रहे हो ना, यस और नो? यस। सो व्हाट इज माय कंसर्न कि मेरा नॉन बिजनेस कितना? D2 इज नॉन बिजनेस, जो रिवर्सल मुझे करना पड़ेगा, बट कितना? लॉ ने एक परसेंटेज बता दिया कि अब चिंता ही ना करो, D2 फ्रेंड्स इज 5% ऑफ C2 व्हिच इज ऑफ कॉमन क्रेडिट, मतलब आपका जो भी कॉमन क्रेडिट आएगा उसका 5% नॉन बिजनेस आइडेंटिफाई करके उसको रिवर्सल ही कर दो, तो चिंता करने की जरूरत ना रहे फ्रेंड्स। सो व्हाट इज D2? इट इज 5% ऑफ C2। लॉजिकल है फ्रेंड्स एकदम, इट इज 5% ऑफ C2। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे अजम्पशन है कि जो भी हम इनपुट सर्विसेज जब यूज करते हैं बिजनेस के साथ नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, तो नॉन बिजनेस हमारा 5% है, नॉन बिजनेस हमारा 5% है। सो जो भी इनपुट टैक्स है उसका 5% कर दो, विच विल बी एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पसेज, उतना हमको रिवर्सल की रिक्वायरमेंट आने वाली है। आई थिंक आप बरोबर समझ रहे हो। तो C2 में से हमने एग्जम्प्ट जो भी मेरा आउटवर्ड सप्लाई था उसको आइडेंटिफाई किया एज अ D1, उसमें से जो भी मेरा नॉन बिजनेस सप्लाईज था उसको हमने आइडेंटिफाई किया एज अ D2। ओके, सो व्हाट इज माय D1? दैट यू कैन अगेन चेक, इट इज C2 मल्टीप्लाइड बाय एग्जम्प्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। एग्जम्प्ट टर्नओवर को हम बुलाएंगे E, टोटल टर्नओवर को हम बुलाएंगे, बोलो बोलो, F। ओके, एंड मेरा D2 क्या होगा? जो नॉन बिजनेस प्रपोर्शन होगा उसका अजम्पशन है कि 5% इज व्हाट माय नॉन बिजनेस पर्पसेस, 5% इज माय अदर देन बिजनेस पर्पसेस। सो व्हाट इज माय D2? D2 इज 5% ऑफ C2। D2 इज व्हाट? 5% ऑफ C2। आई थिंक यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम परफेक्ट पता चला होगा फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर चीज को हम हमारे एग्जांपल में थोड़ा इलोबरेट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारे पास C2 कितना था, विच वाज कॉमन क्रेडिट, इट वाज 3030। अरे यस और नो? यस। अभी फ्रेंड्स देखो, इस एग्जांपल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कॉमन क्रेडिट था विच वाज C2, वो कितना था जरा चेक करो फ्रेंड्स। इट वाज 5050। यस और नो? यस। जिसमें दोनों टाइप के इनपुट्स है, जो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो। जो हमने बिजनेस पर्पस के लिए आउटवर्ड, मतलब हमारा जो इनपुट सर्विसेज था बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया था, बट बिजनेस का आउटवर्ड सप्लाई था वो टैक्सेबल के साथ एग्जाम्प्ट भी था। एंड साथ साथ में हमने जो भी इनपुट सर्विसेज वो बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस दोनों पर्पस के लिए यूज किया है। ओके, सो ये टोटल हमारे पास जो कॉमन क्रेडिट है इट इज फ्रेंड्स 3030। यस और नो? तो हमारा जो कॉमन क्रेडिट है 30, सॉरी कॉमन क्रेडिट इज नॉट 50 फ्रेंड्स, कॉमन क्रेडिट इज 3030।
जो क्रेडिट कर दिया है अपने लेजर में वो 50 है, कॉमन क्रेडिट इज फ्रेंड्स 3030। ओके चलो फ्रेंड्स, इसमें से दोनों टाइप के एलिमेंट्स है हमारे पास, आपको पता ही है, टैक्सेबल के साथ एग्जाम वाला भी है, बिजनेस के साथ नॉन बिजनेस वाला भी है। चलो फ्रेंड्स, तो और कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूंगा उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए। लेटेस्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे जनवरी 2021 जो टैक्स पीरियड के लिए हमने ये कैलकुलेट किया है विच इज कॉमन क्रेडिट। आई थिंक मैंने ऊपर लिखा था, मंथ लिखा था, यस यू कैन चेक, इट इज जनवरी 2021, जिसके लिए हमारे पास टोटल इनपुट टैक्स का जो भी हमने पेमेंट किया उसकी डिटेल्स मैंने आपको सबमिट की। एंड फ्रेंड्स, वही टैक्स पीरियड के लिए सुना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, वही टैक्स पीरियड के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि हमारा जो अग्रीगेट टोटल टर्नओवर था, जो हमारा फ्रेंड्स अग्रीगेट टोटल टर्नओवर था, जो भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, माय अग्रीगेट टोटल टर्नओवर, लेट अस हम उसकी बात करें, इट वाज अराउंड लेट अस से 300 कर देते हैं। एंड उसमें से जो मेरा टैक्सेबल टर्नओवर था, मेरा जो भी उसमें से टैक्सेबल पोर्शन था एंड उसमें से जो भी मेरा एग्जम्प्ट पोर्शन था वो आपको बताना चाहता हूँ, 50-50 कर देते हैं। लेट अस से 150 मेरा टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई था, 150 मेरा लेट अस से एग्जम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई था। दोनों पर्पस के लिए मैंने C2 को यूज किया, मतलब दोनों पर्पस के लिए, मतलब ये जो मेरे इनपुट सर्विसेज है वो मैंने यूज किया बिजनेस पर्पस के लिए, जिसमें से 50% मेरा आउटपुट चेक करो तो इट वाज बिजनेस पर्पसेस, सॉरी बिजनेस में टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई एंड 50% वाज माय एग्जम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई। यस और नो? यस। तो फ्रेंड्स, हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे पहले D1। तो हाउ टू आइडेंटिफाई D1? फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हमारे D1 का? सो अब यहाँ पे चेक करो, व्हाट इज D1? सो D1 इज फर्स्ट ऑफ ऑल C2। What is C2? It is friends common credit. अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, what is C2? It is what friends common credit. उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे E के साथ, एंड E is what? हमको पता ही है, E is our exempt turnover and divided by F. F is what? Our total turnover. Yes or no? Yes. तो फ्रेंड्स हम D1 को आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे, C2 which is our 30, ये बना हमारा कॉमन क्रेडिट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे एग्जाम सप्लाई के साथ विच इज 150 डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, इट इज फ्रेंड्स 300। ये जो एग्जाम सप्लाई है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, अब समझ गए? तो 150 डिवाइडेड बाय 300, सो फ्रेंड्स हमारा जो D1 आएगा वो कितना आएगा? इट वुड बी 1515। ये जो 15 आया वो हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स? D1। मतलब जो भी हमारा कॉमन क्रेडिट है, जो भी हमारा कॉमन क्रेडिट है उसमें से जो भी हमारा एग्जाम्प्ट सप्लाई है, उसमें से जो भी हमारा एग्जाम्प्ट सप्लाई है उतना उतना अपॉर्चमेंट होकर कितना आ गया? 15, जिसका रिवर्सल की रिक्वायरमेंट आएगी, जिसका रिवर्सल की रिक्वायरमेंट हमको यहाँ पे आएगी। एंड फर्दर हमारा जो ये इनपुट सर्विसेज है जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, हमने बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस दोनों पर्पस के लिए यूज किया ही है। अब चेक कर सकते हो, ये मेरा जो टोटल इनपुट टैक्स है जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो वो कितना था? इट वाज 105। इसमें से 105 में से ये मेरा जो इनपुट सर्विसेज ई था, जो मैंने बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस दोनों पर्पस के लिए यूज किया, जो मैंने बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस दोनों पर्पस के लिए यूज किया, वो फ्रेंड्स मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसमें से D2 के तौर पे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे हम एज ए D2, जिसमें गवर्नमेंट का अजम्पशन ये है कि अभी 5% इज व्हाट? डीम्ड टू बी व्हाट? नॉन बिजनेस पर्पसेस। सो 5% ऑफ C2, 5% of C2 is regarded as what? D2. So what is our C2 that you can check? It is friends 30, which is our common credit. उस 30 का हम कर देंगे simply 5%, which will be friends 1.5. 5% of 30. 5% of rupees 30. It would be what friends? Simply 1.5. इसको बुलाएंगे D2. ओके सो हमारा जो टैक्सेबल के साथ एग्जम्प्ट वाला था उसमें से एग्जम्प्ट प्रोपोर्शन कितना आ गया हमको पता चल चुका है, इट इज 1515। एंड हमारा बिजनेस के साथ जो नॉन बिजनेस था उसमें से नॉन बिजनेस आइडेंटिफाई हो गया, वो कितना हो गया फ्रेंड्स? हमारा 1.5। सो इन शॉर्ट यहाँ पे लिख देते हैं D1 एंड D2। D1 इज अवर 15 एंड D2 इज अवर व्हाट फ्रेंड्स? 1.5, जिसको रिवर्सल की रिक्वायरमेंट आने वाली है, जिसको फाइनली हमको रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। ओके तो स्टेप 1 हम क्या करेंगे? दो चीज आइडेंटिफाई करेंगे स्टेप 1 में, विच इज व्हाट फ्रेंड्स? अमाउंट विच इज क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एंड सेकंड टू हम आइडेंटिफाई करेंगे C2 विच इज व्हाट फ्रेंड्स? कॉमन क्रेडिट। अभी वो कॉमन क्रेडिट में से हमारा स्टेप 2 आएगा, एग्जाम सप्लाई को कितना बिलोंग करता है, नॉन बिजनेस को कितना बिलोंग करता है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे स्टेप 2 में, जिसको बुलाएंगे जितना एग्जाम सप्लाई को बिलोंग करता होगा उसको हम बुलाएंगे D1, जितना नॉन बिजनेस को बिलोंग करता होगा उसको हम बुलाएंगे D2। तो स्टेप 2 खत्म। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पता चला? स्टेप 2 खत्म। ओके नाउ वी आर ऑन टू फ्रेंड्स स्टेप 3। स्टेप 3 क्या आइडेंटिफाई करेगा पता है? एलिजिबल क्रेडिट। अरे स्टेप 3 तो एकदम टाइम पास, एकदम सिंपल। इट इज व्हाट फ्रेंड्स? एलिजिबल क्रेडिट। फाइनली कितनी क्रेडिट मिलेगी वो जरा बता दो ना। ओके तो जितनी फाइनली एलिजिबल हमारी क्रेडिट होगी फ्रेंड्स उसको बुलाएंगे C3। जो फाइनली हमारी एलिजिबल क्रेडिट होगी उसको क्या बुलाएंगे हम? C3। C3 क्या होगा? अरे बहुत आसान, विच इज C2 विच वाज व्हाट? कॉमन क्रेडिट।
विच इज C2, विच इज व्हाट फ्रेंड्स, कॉमन क्रेडिट। और कॉमन क्रेडिट में से हम दो चीज को एलिमिनेट करेंगे। कौन से दो चीज, हम D1 को भी निकालेंगे, हम D2 को भी निकालेंगे। D1 जितना बिजनेस पर्पस में एग्जाम को बिलोंग करता था, एंड D2 जितना नॉन बिजनेस को बिलोंग करता था, उतना हमने एलिमिनेट कर दिया। सो हमको फाइनली क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इट वुड बी C3। C3 इज व्हाट, नथिंग बट कॉमन क्रेडिट में से एग्जाम पोर्शन को निकाल दो, कॉमन क्रेडिट में से नॉन बिजनेस प्रोपोर्शन को निकाल दो, मतलब C2 में से, समझना बरोबर, C2 में से D1 को निकाल दो, D2 को निकाल दो, हमको क्या मिल जाएगा हमारे वहां पे C3, which would be eligible as what friends credit। बट आपको तो पता ही है कि हम तो C1 को, याद आया, हम तो C1 को क्रेडिट करके बैठे हैं इनटू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। हम तो C1 को क्रेडिट करके बैठे हैं इनटू अवर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सो हमको रिवर्स करना पड़ेगा, हमको रिवर्सल आएगा, किसका रिवर्सल आएगा, ऑफ D1 एंड D2। इतना हम फाइनली रिवर्स कर देंगे एंड फाइनली जो हमारी एलिजिबल क्रेडिट होगी वो फाइनली हमको यहाँ पे अवेलेबल होगी। सो एलिजिबल क्रेडिट C3 आएगी कैसे, बाय वे ऑफ रिवर्सल ऑफ व्हाट फ्रेंड्स, D1 एंड D2। जितना एग्जाम को बिलोंग करता था उतना लेस कर दिया, जितना नॉन बिजनेस को बिलोंग करता था उतना लेस कर दिया। सो वी विल बी अराइविंग एट व्हाट फ्रेंड्स, एलिजिबल क्रेडिट विच इज C3, एंड जो भी D1 D2 था उसको हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया एंड फाइनली हमारी पूरी गेम खत्म हो गई। बोलो क्लियर है, एकदम चकाचक, एकदम आसान। चलो फ्रेंड्स चेक करो, अभी देखो कंप्यूट एलिजिबल क्रेडिट, देखो हमने स्टेप 2 में अराइव किया, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इट वाज फ्रेंड्स D1 जो हमारा एग्जाम सप्लाई को बिलोंग करता है वो, बाद में हमने आइडेंटिफाई किया D2 विच इज नॉन बिजनेस पर्पसेस। ओके चलो फ्रेंड्स, वो आइडेंटिफाई करने के बाद करना क्या है, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इट इज स्टेप नंबर 3 विच इज व्हाट आप चेक कर सकते हो C3, मतलब उसमें से जो भी आपका बिजनेस प्रपोर्शन को आइडेंटिफाई करता हो, जो टैक्सेबल सप्लाई को आइडेंटिफाई करता हो, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। जब मैं यहाँ पे फ्रेंड्स टैक्सेबल सप्लाई वर्ड यूज करता हूँ, आपको समझ लेने का, उसमें जीरो रेटेड सप्लाई भी यहाँ पे कवर हो गया फ्रेंड्स। ओके सो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इट वुड बी C3 व्हिच बिकम्स व्हाट, अवर एलिजिबल क्रेडिट। इट इज व्हाट फ्रेंड्स, अवर एलिजिबल क्रेडिट, मतलब C2 कॉमन क्रेडिट में से, C2 कॉमन क्रेडिट में से कितना एलिजिबल होगा फाइनली हमको। ओके सो लॉ कहता है इट इज C2 माइनस D1 माइनस D2। इसको मैं दूसरी मेथड से भी लिख सकता हूं, आपको पता ही है, इट इज C2 माइनस D1 प्लस D2। सो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, सो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अरे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 5 आई थिंक याद है आपको। सो ये फॉर्मूला भी सही है, ये फॉर्मूला भी सही है, कोई भी अप्लाई करो लॉजिक तो वही रहेगा। इट वुड बी C1 माइनस D1 माइनस D2, सॉरी इट वुड बी C3 इज इक्वल टू C2 माइनस D1 माइनस D2 पक्को। एंड फाइनली D1 D2 को हमको रिवर्सल करने की रिक्वायरमेंट आएगी, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट इन एलिजिबल क्रेडिट, जो D1 है वो इन एलिजिबल है, D2 है वो इन एलिजिबल है, तो उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स D1 प्लस व्हाट फ्रेंड्स D2। बोलो पक्को। सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हमने बिल्ड कर दिया इन रिलेशन टू रूल नंबर 42 फ्रेंड्स। ओके चलो फाइनली फास्टेस्ट में आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एग्जांपल में क्या होगा। हमारे एग्जांपल में 15 प्लस 1.5, हमारे एग्जांपल में क्या होगा, तो अब यहाँ पे चेक करो स्टेप नंबर 3, इट वुड बी 15 प्लस 1.5 विच इज व्हाट फ्रेंड्स D1। हमारा D1 कितना है, इट इज 15। 15 हमारा D2 कितना है, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इट इज 1.5। व्हाट वाज अवर कॉमन क्रेडिट, वो आपको बताना चाहूंगा, इट वाज 3030। C2 क्या था, इट वाज 3030। सो व्हाट वुड बी अवर C3, C3 वुड बी C2 माइनस D1 माइनस D2। सो व्हाट इज अवर C3, इट इज 30 माइनस 15 माइनस 1.5। सो लॉजिकली देखा जाए तो इट वुड बी 30 माइनस 15 माइनस 1.5। सो इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स 13.5 will become what, our C3। 13.5 will become what, our C3। एंड फ्रेंड्स लास्ट हमको जो रिवर्सल की रिक्वायरमेंट आएगी, हमको किसको रिवर्स करना पड़ेगा, इट वुड बी रिवर्सल ऑफ D1 प्लस D2, जो इनएलिजिबल है, जो एग्जाम सप्लाई को बिलोंग करता है, जो नॉन बिजनेस को बिलोंग करता है, उतना रिवर्सल आएगा। मतलब मैं किसको रिवर्स करूंगा, सो मैं रिवर्स करूंगा 15 प्लस 1.5 को, विच इज फ्रेंड्स 16.5। मैं इतना रिवर्स करूंगा, मतलब मैं कितनी क्रेडिट अवेल करके बैठा हूं, आप समझने का ट्राई करो, मैं कितनी क्रेडिट अवेल करके बैठा हूं, विच वाज C1 विच वाज 50। अरे यस और नो, मैं 50 की आईटीसी अवेल करके बैठा हूं, विच वाज इन स्टेप नंबर 1, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो, मैं 50 की आईटीसी अवेल करके बैठा था। अभी वो 50 की आईटीसी में से इतना मुझे रिवर्सल कर देना पड़ेगा, विच विल बी फ्रेंड्स 16.5। एंड फाइनली जो बैलेंस बचेगा वो मेरा फाइनली फुल प्रूफ एकदम प्योर क्रेडिट मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होगा फ्रेंड्स। आई थिंक आप समझ गए जो मैं कन्वे करना चाहता हूं वो फ्रेंड्स। ओके सो इस पर्टिकुलर सेशन में हमने रूल 42, इसके थोड़ा और डेप्थ में हमको सब्सिक्वेंट लेक्चर में जाना है, बट एक बेसिक फंडामेंटल हमारे मन में क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, वो मैं फ्यू मिनट्स में वापस एक बार आपको बताना चाहूंगा। सो इसको इंपॉर्टेंटली आप फोकस करना फ्रेंड्स। 4 स्टेप्स है। स्टेप 1 है जिसमें आप दो चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, ये आपके मन को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा।
तो आपका ध्यान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली यहां पे रिक्वायर्ड है। स्टेप नंबर 1, आपको दो चीज आइडेंटिफाई करनी है। इट वुड बी फ्रेंड्स अमाउंट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अमाउंट क्रेडिटेड टू आईटीसी लेजर, ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसको हम बुलाएंगे C1। एंड सेकंड हमको आइडेंटिफाई करना है which is friends common credit, what we are required to identify is common credit, जिसको हम बुलाएंगे C2, इसको हम बुलाएंगे C2। ओके, तो फ्रेंड्स ये हम अराइव कैसे करेंगे, ये C1 C2 अराइव कैसे करेंगे, तो उसकी जर्नी स्टार्ट होती है हमारे T से, which is nothing but what friends, इनपुट टैक्स, टोटल इनपुट टैक्स फॉर अ टैक्स पीरियड। आप टैक्स पीरियड को समझ लो जनवरी 2021, which is what our tax period, so T is our tax period। okay, now उसमें से तीन चीज को लेस करने की रिक्वायरमेंट आएगी, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो। टी इज अवर टोटल इनपुट टैक्स, उसमें से हम T1 को लेस करेंगे, मतलब जो भी इनपुट सर्विसेज आपने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, उस इनपुट टैक्स को आप यहां पे लेस कर दो। माइनस हम वापस एक बार करेंगे T2, जो भी इनपुट सर्विस आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, पर आपका बिजनेस का जो आउटवर्ड सप्लाई था वो खाली एग्जाम था, तो ये इनपुट टैक्स को आप माइनस कर दो। माइनस वापस एक बार करेंगे हम T3, विच इज इन एलिजिबल क्रेडिट, कोई सर्टेन आईटीसी हमको अवेलेबल नहीं हो सकती बेस्ड अपॉन ब्लॉक क्रेडिट, तो उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे एज ए T3। जो बैलेंस हमारे पास बचेगा उसको बोलेंगे C1, एंड ये अमाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ये अमाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे टू अवर आईटीसी लेजर, ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी इन अवर आईटीसी लेजर। सो इन टोटल देखने के लिए जाए तो इसमें तीन चीज होगी, जो मैंने इनपुट सर्विसेज यूज किया है वो मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, उस बिजनेस का जो आउटवर्ड सप्लाई था वो खाली टैक्सेबल था, उस बिजनेस का जो आउटवर्ड सप्लाई था, सेकंड पॉइंट, इस बिजनेस का जो आउटवर्ड सप्लाई था वो टैक्सेबल के साथ एग्जाम था, एंड ये जो इनपुट सर्विस मैंने रिसीव की है वो बिजनेस के साथ नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी मैंने उसको यूटिलाइज किए हुए हैं। तो इसमें तीन चीज होगी C1 में। ओके, उसमें से फ्रेंड्स हम फर्दर T4 को लेस कर देंगे, जो भी मेरा आउटवर्ड सप्लाई है, सॉरी मेरा जो भी इनपुट सर्विस उसको मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, एंड वो मेरा बिजनेस में खाली आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल था, तो उसकी पूरी आईटीसी मुझे मिलने ही वाली है, क्या चिंता करने की जरूरत है, दैट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ माय कॉमन क्रेडिट, वो तो अवेलेबल होने वाला है, क्या चिंता है उसमें। सो फ्रेंड्स हम उस T4 को वहां से लेस कर देंगे, जो बचेगा उसको बोलेंगे C2, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस, जिसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, कॉमन क्रेडिट। आई थिंक आप समझे। सो व्हाट इज C1? amount which is credited to electronic credit ledger, and what is C2? it is friends common credit, so T minus T1 minus T2 minus T3, जो बचेगा उसको बोलेंगे C1, amount credited to electronic credit ledger, उसमें से फर्दर लेस करेंगे T4 को, एक्सक्लूसिवली बिजनेस में टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई होगा उसको हम T4 के तौर पे लेस कर देंगे, जो बचा उसको बोलेंगे C2, which is nothing but what friends, common credit। ओके, चलो फ्रेंड्स ये स्टेप 1 थोड़ा इंपॉर्टेंट था, अभी स्टेप 2 उससे थोड़ा आसान, which is स्टेप 2। अभी देखो C2 में दो चीज यहां पे होगी, बरोबर समझने का ट्राई करो। मैंने जो भी इनपुट सर्विस रिसीव की है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज की है, एंड उस बिजनेस में मेरा आउटवर्ड सप्लाई था वो टैक्सेबल के साथ एग्जाम भी था। जो भी इनपुट सर्विस मैंने रिसीव की है वो बिजनेस के साथ नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी यूटिलाइज की है। तो फ्रेंड्स यहां पे मुझे एग्जाम सप्लाई को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यहां पे मुझे नॉन बिजनेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो एग्जाम सप्लाई को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको बोलेंगे D1, एंड नॉन बिजनेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको बोलेंगे D2। सो व्हाट इज D1 में से मुझे एग्जाम सप्लाई को आइडेंटिफाई करना है, सो इट इज नथिंग बट व्हाट C2, व्हिच इज माय कॉमन क्रेडिट, मल्टीप्लाई कर देंगे एग्जाम टर्नओवर से, डिवाइड कर देंगे टोटल टर्नओवर से। C2 व्हिच इज माय कॉमन क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय एग्जाम टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। सो उसमें से मुझे एग्जाम सप्लाई जितना प्रोपोर्शन अवेलेबल हो गया फ्रेंड्स, चलो मेरा वहीवट हो गया। नेक्स्ट D2, गवर्नमेंट ने अजम्पशन कर दिया कि हमारा जो 5% होगा किसका, C2 का, वो हमने नॉन बिजनेस अज्यूम कर लिया, एंड अकॉर्डिंगली मेरा D2 मुझे अवेलेबल हो गया फ्रेंड्स। ओके, सो अभी तो स्टेप नंबर 3, कितना सिंपल, विच इज फ्रेंड्स माय एलिजिबल क्रेडिट, मतलब कॉमन क्रेडिट में से मुझे कितना अवेलेबल होगा, अरे कितना आसान, कॉमन क्रेडिट में से मुझे कितना अवेलेबल होगा। ओके, तो जिसको बोलेंगे एलिजिबल क्रेडिट, विच इज C2, उसमें से D1 जो एग्जाम प्रोपोर्शन को बिलोंग करता था उतना हमने माइनस कर दिया, एंड जितना हमारा नॉन बिजनेस को बिलोंग करता था उतना भी हमने माइनस कर दिया, विच इज C2 माइनस D1 माइनस D2, एकदम सिंपल। एंड फ्रेंड्स आपको पता ही है कि स्टेप नंबर 1 में हम C1 में आईटीसी अवेल करके बैठे हैं, उस आईटीसी में आपको पता ही है कॉमन क्रेडिट वाला भी होगा, एंड टैक्सेबल में आपका आउटवर्ड सप्लाई जो टैक्सेबल वाला होगा वो भी होगा। सो फ्रेंड्स हमारा जो कॉमन क्रेडिट में से जो एग्जाम को बिलोंग करता था व्हिच वाज D1, जो नॉन बिजनेस को बिलोंग करता था व्हिच वाज D2, वो तो गलत था ना, करो उसको रिवर्स, बरोबर ना, उसको रिवर्सल करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है फ्रेंड्स। तो स्टेप 4 वुड बी व्हाट, इट वुड बी रिवर्सल, स्टेप 4 वुड बी व्हाट, इट वुड रिवर्सल ऑफ व्हाट फ्रेंड्स, D1 एंड D2, हम D1 D2 को रिवर्स करके हमारी जो फाइनल प्योर आईटीसी है उसको हम अभी अवेलेबल करके बैठे हैं। बोलो क्लियर, डन। तो ये हमारा जो भी ये सेशन था, इट वाज इन रिलेशन टू रूल 42 फर्स्ट पार्ट। ये रूल 42 खत्म नहीं हुआ है, रूल 42 खत्म नहीं हुआ है, पर रूल 42 का एक बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर
बहुत इन डिटेल हमने डिस्कस किया, जो हमारे मन में इसकी रूल की क्लैरिटी बिल्टअप कर देता है। अभी हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ मावा मसाला ऐड होगा, कुछ ना कुछ उसमें हम उस रसोई को थोड़ा और स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ प्रोविजंस को ऐड करेंगे, बट फंडामेंटल तो यही रहेगा, फंडामेंटल हमारा यही रहेगा। बट कुछ एडवांस बातें होगी, थोड़ी क्रिटिकल, थोड़ी क्रूशियल बातें होगी, जो हम सब्सिक्वेंट सेशन में डिस्कस करेंगे। बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आगे का सेशन आप देखो, आगे का सेशन आप उसको समझो, उसके पहले इतना इन डिटेल खुद से 15-20 मिनट बैठ के इतना एक बार आंख बंद करके इन डिटेल आप मगज में सुन लेना, जो मैंने लास्ट फ्यू मिनट्स में बोला उतना एक बार फटाफट आपके मन में भी इसका फ्लो डेवलप कर देना। सो आगे की जर्नी एकदम आसान रहेगी, बिकॉज कुछ क्रूशियल सब्सिक्वेंट सेशन में होगा। फ्रेंड्स, इतना रखते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच। होपफुली सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर आप रूल 42 का एंजॉय कर रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।